अच्छा, कोई मसला अभी स्टार्ट हुई। कॉरल ड्रॉ टूल बॉक्स, ये नेम्स हैं और साइड के ऊपर इसका एक स्क्रीनशॉट है। ये वो टूल बॉक्स है जो कल हम लोगों ने ओपन करके दिखा दिया था, जिसमें इन टूल बॉक्स के जो अंदर टूल मौजूद हैं इनको आपने यूज़ करना है कोई भी एक्शन लेने के लिए कॉरल के। आप जो प्रिंटेबल एरिया जिसे पेज बोलते हैं, और पेज आप जब नया एक कॉरल ड्रॉ का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उस वक्त आपको उसकी कुछ सेटिंग बतानी पड़ती हैं कि एक पेज चाहिए, 2 पेज चाहिए, 10 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, जितने आपने पेजेस उस वक्त क्रिएट करने हैं आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर स्टार्ट में तो एग्जैक्टली आपको नंबर ऑफ पेजेस का आइडिया नहीं भी है, आप एक पेज के साथ भी जा सकते हो। उन पेजेस को आप बाद में कंट्रोल भी कर सकते हो। इसके बाकायदा टैब मौजूद है बॉटम के ऊपर, उसमें आप जितने पेजेस ऐड करना चाहो ऐड भी कर सकते हो। पेज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिस तरह पेज का नाम चेंज करना, पेज का डुप्लीकेट बनाना, पेज की जो है वो पोजीशन चेंज करना। बाद का पेज क्रिएट हो जाता है, उसके ऊपर पूरा आप कंटेंट भी डेवलप कर देते हो। कहा जाता है ये पेज नंबर 2 नहीं है, ये पेज नंबर 5 की पोजीशन को लेके आनी है, या पेज नंबर 100 के ऊपर आपने लेके आना है। तो पेजेस को आप रीलोकेट भी कर सकते हो, पेजेस को रीनेम कर सकते हो, पेजेस को डिलीट कर सकते हो, पेजेस को डुप्लीकेट कर सकते हो, पेजेस नए क्रिएट कर सकते हो, ब्लैंक। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है जी। काइंडली अपने जो है ना आप माइक्रोफोन उसको ऑफ रखें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये सेगमेंट हमारा है कॉरल का, और कॉरल ड्रॉ में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ हमने किए थे कल, कुछ आज करेंगे। आपको इसके टूल्स का नाम अगर आपको अंडरस्टैंड करना है कॉरल ड्रॉ को, तो टूल्स को आपने समझना होगा। ये टूल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो टॉप के ऊपर ब्लैक एरो नजर आ रहा है, इस टूल का नाम है पिक टूल। और ये करता क्या है, जस्ट 2 लाइन्स 3 लाइन्स में बताया गया है ये कि इसका जो है वो क्या बिहेव किस तरह करता है। ये आपको सिलेक्ट करने के लिए, जो भी आपने शेप्स बनाई हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए, या सिलेक्ट करने के बाद पिक करने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ट्रांसफॉर्म एक बड़ा फैमिलियर काइंड ऑफ वर्ड होता है ग्राफिक डिजाइनर के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, किसी शेप को, रेक्टेंगल है, सर्कल है, लाइन है, उसको स्ट्रेच करना हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, या उसको रोटेट करना, या उसको उठा के किसी जगह पे जाके रीलोकेट करना, ये ट्रांसफॉर्म कहलाता है। तो ट्रांसफॉर्म के लिए जो बेस्ट टूल है वो आपका पिक टूल होता है। नेम इज पिक टूल। इसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, पिक टूल को। ठीक है। और उसके बिल्कुल नीचे एक आपको छोटा सा एरो नजर आ रहा होगा, ये इसको इसका नाम होता है शेप करना। इसका मकसद क्या होता है, आप अपने जो भी आपके पास कोई टेक्स्ट हो, कोई आपके पास कोई शेप हो, कोई आपके पास इमेज हो, इसके ऊपर आपके पास नोड्स होती हैं। एंकर हम बोलते हैं इसमें इलिस्ट्रेटर में, और कॉरल में उसको नोड्स बोलते हैं। नोड्स या हैंडल्स जो होते हैं इनको यूज करते हुए आप इसके ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स को, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस को यूज करते हुए आप इसको रीशेप कर सकते हो। फिर इसके बाद एक और टूल होता है जो इसके नीचे आपको ये वाला नजर आ रहा है, ये वाला थर्ड वाला। ठीक है। इसका नाम है क्रॉप टूल। ये क्रॉपिंग के लिए यूज होता है। अरेजर है इसके अंदर, नाइफ है इसके अंदर, और आपको ये भी मैंने बोला था ये सिंगल टूल भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ टूल्स भी इसके अंदर इनसाइड हो सकते हैं। और लॉन्ग क्लिक करने पे ये टूल्स आपको सामने स्क्रीन पे नजर आने शुरू होते हैं। जिस टूल पे क्लिक करते हो वो एक्टिवेट हो जाता है। मतलब ये है क्रॉप टूल अकेला नहीं है, क्रॉप टूल के साथ इसकी जो कंपेनियन या ग्रुप है वो अरेजर और नाइफ के नाम से मौजूद है। मतलब ये सिंगल नहीं है बल्कि इसके अंदर 2 और टूल मौजूद हैं। फिर इसके बाद इसके नीचे आपको एक लेंस सा नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं जूम, ये वाला। और ये नाम से जाहिर है ये करता क्या है कि जो आपका स्क्रीन के ऊपर जो डिफरेंट इमेजेस हैं, शेप्स हैं, टेक्स्ट है, अगर आप उसको एडिट करने में प्रॉब्लम हो रही है, अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत डिटेल है, बहुत आपने उसके अंदर वैल्यूज बड़ी लो हैं, छोटी हैं, तो उसको आपको जूम करना पड़ सकता है। तो जूम करके आप तसल्ली से अपना काम कर सकते हो। तो जूम एक टूल है जो जूम इन या जूम आउट के लिए आप यूज करते हो। और फिर अगर आपने फ्री हैंड डिजाइन बनाना है ग्राफिक्स के ऊपर, तो ये आपको इस टूल के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर फ्री हैंड टूल के नाम से मौजूद होता है एक और टूल।
ठीक है। तो इंशाल्लाह इनको हम डिस्कस करने वाले हैं, इनको वन बाय वन हम लर्न करेंगे। और ये टूल सिर्फ इतने ही नहीं है, इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के और भी टूल्स हैं, जिसमें ये एक आर्टिस्टिक मीडिया के नाम से टूल है। ये आर्टिस्टिक काइंड ऑफ इफेक्ट्स दिखाता है, बड़े खूबसूरत किस्म के कैलीग्राफिक, अगर आपने टेक्स्ट वगैरह बनाने हो, शेप्स बनानी हो, तो ये आपको अवेलेबल होता है। बाकी ये बेसिक शेप्स हैं, ये नॉर्मली हर टूल में होती हैं, रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, ये कॉरल में मौजूद है, फोटोशॉप में मौजूद है, इलिस्ट्रेटर में मौजूद है। और लाजिम बात है, जब आपको कोई टेक्स्ट भी लिखना ज़रूरी है, जब कोई आप आर्ट बोर्ड पे काम कर रहे हो, आर्ट बोर्ड बोलते हैं वो एरिया जो इलिस्ट्रेटर में जिस पे काम करते हैं, कैनवस बोलते हैं उस एरिया को जो आप फोटोशॉप में काम करते हो। और इसी तरह स्टूडेंट्स जब आप कॉरल में काम करते हो, इसे पेज बोलते हैं, प्रिंटेबल एरिया बोलते हैं, नाम डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, एक ऐसा आपका पास व्हाइट बॉक्स होता है पूरी स्क्रीन के ऊपर, जिसपे आप अपना सारा कंटेंट रखते हो, वो साइज जिसकी डायमेंशन आपको विड्थ और हाइट देनी पड़ती है स्टार्ट में। फिर और भी टूल्स हैं, ये आमतौर पे जो इमेजेस या कोई मैप्स बनाते हैं, कोई आर्किटेक्ट बनाते हैं, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई आप इसमें ऑटो कैड काइंड ऑफ डिजाइन बनाना चाहो, तो ये आपके पास ऊपर की दो ऑप्शन, पैरेलल डायमेंशन और स्ट्रेट लाइन कनेक्टर के नाम से। स्ट्रेट लाइन कनेक्टर आमतौर पे हम यूज करते हैं फ्लो चार्ट्स के लिए। फ्लो चार्ट्स आपका बहुत फेमस एक एक्शन है, जो किसी भी ग्राफिक डिजाइनर को जरूरत पड़ जाती है, जब किसी कंपनी में काम करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस होती है, इसका फ्लो अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी आप कनेक्टिविटी को शो करने के लिए, फ्लो को शो करने के लिए फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट बनाने के लिए ये आपके पास एक टूल है। इसके अलावा जो ड्राफ्ट्समैन होते हैं, डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो पैरेलल डायमेंशन टूल को भी यूज करते हैं। आर्किटेक्ट्स कॉरल के अंदर इंजीनियर्स वगैरह, सिविल इंजीनियर वगैरह इसे यूज करते हैं, ये आप देखोगे। फिर जहां तक कोई भी टेक्स्ट हो या कोई शेप हो, तो उसमें उसके अंदर रियलिस्टिक काइंड ऑफ इफेक्ट्स डालने के लिए ड्रॉप शेडो अकेला नहीं है, इसके अंदर भी काफी सारे टूल्स हैं, बेवल, एम्बॉस, ड्रॉप शेडो, एक्सट्रूड, एनवेलप एंड मैनी मोर। बड़े इंपॉर्टेंट टूल है, ये अकेला नहीं है, इसके अंदर काफी सारे टूल्स और भी हैं। और जहां तक आपने कोई कलर्स को सिलेक्ट करना हो, सिमिलर काइंड ऑफ कलर्स को एक्शन में लाना हो, तो आई ड्रॉपर सेलेक्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल है। फिर फिलिंग जहां तक है, फिलिंग आपने करनी हो अगर, तो किसी भी शेप में अगर आपको फिल करना हो, तो फिल करने के लिए मैश फिल भी है इसमें मौजूद, एक इंपॉर्टेंट टूल, जो कि इलस्ट्रेटर में भी था, इधर भी है। फिर उसमें आपका लाइव पेंट था, जिसमें आप स्मार्ट उसके अंदर फिल कर सकते थे, इसमें इसका नाम स्मार्ट फिल है। काम वही है जो इलस्ट्रेटर ने किया, ठीक है। तो ये कॉरल ड्रॉ के लिए आपको कल मैंने बोला था कि टूल बॉक्स होता है, ऑन रखना है, स्टैंडर्ड बार होता है, ऑन रखना है, प्रॉपर्टी बार होता है, ऑन रखना है, आप स्टेटस बार जो बॉटम पे होता है ऑन रखना है, और पांचवी चीज मैंने आपको बोली थी टूल बॉक्स है, इसको ऑन रखना है, ठीक है। तो ये एक यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपने अच्छे तरीके से इसको यूज करते हुए अपने डिजाइन को कंप्लीट कर सको। तो ये इसके इंटरफेस के जो डिफरेंट पार्ट्स के नाम हैं, जिस तरह टॉप के ऊपर जो बार होती है इसे टाइटल बार बोलते हैं। जो सेकंड बार होती है, टाइटल बार में आपके आमतौर पे क्या होता है, फाइल का नाम और एप्लीकेशन का नाम, कॉरल ड्रॉ, मेन्यू, और बटन्स होते हैं राइट साइड पे, क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। सेकंड बार जो टाइटल बार के बिल्कुल नीचे होती है उसे मेन्यू बार बोलते हैं, उसके बिल्कुल नीचे जो होती है उसे स्टैंडर्ड बार बोलते हैं, उसके बिल्कुल नीचे जो होती है उसे प्रॉपर्टी बार बोलते हैं। टूल बॉक्स बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होता है, और राइट साइड पे आपके पैनल्स होते हैं, जिसमें एक पैनल कल हमने बिल्कुल क्लोजिंग स्टेज पे सीखा, जो कि कलर पैलेट है। आपको पता है, मैंने आपको बोला लेफ्ट से उस शेप के अंदर फिलिंग होती है, और राइट से, राइट क्लिक करने से कलर पे उसकी स्ट्रोक के अंदर वो कलर फिल होता है। और आज हम एक चीज और देखेंगे कि जब पेजेस बनते हैं तो नेविगेट कैसे करते हैं। बॉटम पे ये नेविगेशन का टूल बार मौजूद होता है, राइट साइड हो या बॉटम साइड हो, स्क्रॉलिंग के लिए आपको स्क्रॉल बार मौजूद होते हैं, स्टेटस बार बिल्कुल बॉटम पे मौजूद होता है। ये हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। ये आपके पास इसके डिफरेंट इंटरफेस के जो एलिमेंट्स हैं, इनको अंडरस्टैंड कर लिया। अगर आपसे कल को कोई डिस्कस करता है कि जरा थोड़ा सा कॉरल के इंटरफेस को तो मेरे साथ डिस्कस करो कि सर ये जरा बता दें, कॉरल जब आप एनवायरनमेंट में आते हो तो क्या क्या चीजें विजिबल होती हैं, क्या क्या हमें रखनी चाहिए, डिफॉल्ट कौन कौन सी होती हैं, और क्या क्या हमें ऑन रखनी पड़ती हैं अपने डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए। और दूसरी चीज मैंने आपको कल कॉरल के बारे में ये बताया था कि कॉरल इंस्टॉल करने के बाद, अच्छा एक और चीज,
फिर जेहन से निकल जाता है कि जिन लोगों को पहला वीडियो मेरा जो कि मैंने अपलोड नहीं कर सकता कुछ रीजंस की बेस पे, वो अगर चाहिए तो मुझे मेल कर देना। उम्मीद है आप में से जिन लोगों ने मुझे मेल किया है उनको कॉरल इंस्टॉलेशन का पहला वीडियो मिल गया होगा। वो प्राइवेट मैंने सेंड किया है, उसे पब्लिक मैं नहीं ऑन कर सकता क्योंकि कॉरल ड्रॉ मैंने उसमें इंस्टॉल जो किया है वो लाइसेंस वर्जन नहीं है उसका, तो मैं नहीं कर सकता उसको इस तरह शो नहीं कर सकता। तो आप में से हो सकता है जिन लोगों ने रिक्वेस्ट मुझे पुट की थी उनका लिंक ओपन हुआ है कि नहीं हुआ, ये मैं जानना चाह रहा हूँ सर व्हाट्सएप। मैंने मेल किया था तो आपने सेंड कर दिया। ये देखिएगा, सिर्फ आपने एक काम करना है, पब्लिक करना मेरे लिए थोड़ी सी मजबूरी है, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आप सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो लिंक था ग्राफिक्स का, मॉर्निंग स्टूडेंट्स का, ये या गर्ल्स का, इस पे मैंने कल ये शेयर किया था, ये तो इलिस्ट्रेटर मैंने शेयर किया, उससे पहले कॉर्ल ये वाला, ये लिंक क्या आपका चल रहा है? इसमें एक लिंक प्राइवेट ला देंगे, यही यही तो नहीं है वो कहीं ओपन नहीं हुई? अच्छा मुझे ये बताओ आपका क्या मैंने ईमेल आपसे लिया था? ईमेल आपने मुझे दिया था? ईमेल व्हाट्सएप में आया था, व्हाट्सएप में आया था, लेकिन ये चलेगा सिर्फ उन लोगों के स्टूडेंट्स का जिनका ईमेल मैंने उसमें लिंक में ऑन किया होगा। ये प्राइवेट लिंक का पता मतलब क्या होता है कि जिन लोगों को मैं ये देना चाहूंगा ये लिंक सिर्फ उनके पास ही अवेलेबल होगा और उन्हीं की वो क्लिक के ऊपर वो चलेगा। आपके ईमेल्स को मुझे ऐड करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे ये मैं आपको ये बता दूं कि ये लिंक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मेरे पास चल रहा है, ठीक है, ये वही लिंक है कॉरल का और माशाल्लाह ऐड भी चल रहा है, ये मेरे लिए अच्छी न्यूज़ है। अच्छा ये देखो, आपने एक काम करना है, जिन स्टूडेंट्स को, क्योंकि आज हमारा फाइनल लेक्चर है इस वीक का, ठीक है, हम अगली दफा जब मिलेंगे वो मंडे को, मंडे को आप लोगों ने 11 बजे आ जाना है सब लोगों ने। कल हमने यही किया था ना? क्या इसमें इंस्टॉलेशन में आपको हमने करवाई है? इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं इसमें? मैं सिर्फ एक दफा देख लो, इंस्टॉलेशन के स्टेप्स क्या मैंने शेयर किए थे इसमें? इसमें नहीं है, इससे पिछली वाली क्लास में था। अच्छा ये चला है वीडियो क्या आपके पास? ये भी नहीं चला? ये चला है, ठीक है, गुड। अच्छा अब आप पता क्या करना है, तमाम स्टूडेंट्स को जिसको वो पहला वीडियो चाहिए ना वो मेरे ईमेल के ऊपर मुझे सेंड कर दें, अपनी ईमेल, मैं उसके ऊपर आपको रिप्लाई जो करूंगा आपकी ईमेल पे करूंगा, आपने व्हाट्सएप में नहीं चलाना उसको, आपकी ईमेल पे मैं रिप्लाई करूंगा, वो लिंक, उस लिंक को आपने वहां से क्लिक करना है। नहीं नहीं, वो जस्ट आपको मैं जब आप मुझे मेल करोगे ना कि सर सिर्फ उसमें ये लाइन लिख देना, सर लिंक ऑफ फर्स्ट वीडियो, बस, काइंडली सेंड लिंक ऑफ फर्स्ट वीडियो, ठीक है, अपना ईमेल, और लाजमत आपने मेरे ईमेल पे आप उसे, तो नहीं चली वो वीडियो, आपने चले दोबारा से एक और आपने अटेम्प्ट करना है। जितने स्टूडेंट मेरे ऑनलाइन मौजूद हैं 6 के 6 और 4 यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों ने एक काम करना है, आपने जस्ट मुझे मेल करनी है मेरे नाम के ऊपर, मेरी ईमेल तो पता है ना आप लोगों को सब, ये वाली, ये ईमेल लिखी हुई है MUHAMMAD@MUA@ZZAM इसके ऊपर मुझे सर जस्ट आपने ये सेंड करना है, सर काइंडली सेंड लिंक ऑफ फर्स्ट वीडियो कॉरल, ठीक है, ये आपने लिख के भेज देना है, मैं आपको उसी पे रिप्लाई करूंगा। कल ऑफ है हमारा, कल इंशाल्लाह आज अगर सेंड कर दोगे मैं आज ही आपको रिप्लाई कर दूंगा उसका लिंक, कल करोगे कल मैं सेंड कर दूंगा, कल ऑफ है, कल कोई क्लास नहीं हमारी, और 23 मार्च की हॉलीडे है, तो इंशाल्लाह मैं आज ही इंशाल्लाह आपको जैसे मुझे टाइम मिलता है, जिन लोगों के मुझे आएंगे ईमेल्स उनको मैं वो फर्स्ट वीडियो वो सेंड कर दूंगा, लिंक सेंड करूंगा, उस लिंक पे आपने जस्ट क्लिक करना है, वीडियो चल जाएगी, क्योंकि ये प्राइवेट है तो प्राइवेट में जो मुझे रिक्वेस्ट पुट करेंगे उन्हीं को मैं लिंक सेंड करूंगा, ये मैं पब्लिक नहीं कर सकता। व्हाट्सएप पे अगर नहीं चल रहा तो मैं फिर आपको प्राइवेटली आपके ईमेल के ऊपर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, आप मुझे सेंड कर देना, सर काइंडली सेंड द वीडियो, उसमें मैं जस्ट आपको रिप्लाई में वो लिंक पेस्ट करके आपको भेज दूंगा, उस पर जैसे क्लिक करोगे वीडियो चल जाएगी, ठीक है। और हो सकता है कुछ फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोज हैं जो मुझे सिर्फ प्राइवेटली आपको सेंड करनी हो, क्योंकि वो यूट्यूब अलाउ नहीं करता, कि वो मोनेटाइजिंग पॉलिसी की बड़ी स्ट्रिक्ट है, तो कुछ ऐसी वीडियो हो सकती है जिसके ऊपर मुझे पेनल्टी पड़ सकती है या मेरा चैनल ब्लॉक हो सकता है, तो वो मैं नहीं सेंड करूंगा, वो वीडियो मैं अपलोड नहीं करूंगा, वो जस्ट मैं आपको प्राइवेटली आपकी ईमेल के ऊपर कनेक्ट करके लिंक सेंड कर दिया करूंगा, तो वो आप वहां से वॉच कर लें अगर जिसने करना है।
और ये ईमेल इसलिए भी है कि कुछ आपने अगर टास्क करने हो, कुछ मुझे इमेजेस आपको सेंड करने हैं, कुछ आपको मैंने इसके रेलेवेंट कंटेंट सेंड करना है लेक्चर से, तो मैं आपको ईमेल के ऊपर सेंड भी कर सकूँ। बल्कि मैं आपको एक ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप में आप सबको मैं डाल दूंगा ताकि मैं एक ही वक्त में सबको वो सेंड कर दूँ। ग्रुप बनाने का मुझे ज़रा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ग्रुप बनाना हो या मुझे ग्रुप बनाना हो तो अभी के अभी ये भी बन सकता है। आप इसको ग्रुप को यहाँ पे काइंडली से माइक को ऑफ कर दो। माशाल्लाह सारे ही बैठे हुए वैसे ही। मिस्टर वासिफ, ठीक है, ये देखे ना, ये मुझे आया हुआ है जैसे महरीन आबिद, ये आपने मुझे रिक्वेस्ट पुट की हुई है। ठीक है, तो मैं आपका इंशाल्लाह एक यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर दिया जाता है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं आपका एक ग्रुप क्रिएट कर, ये देखो ये मेरी जितनी क्लासेस होती हैं आमतौर पे जब मैं उनको शेयर करना चाह रहा हूँ कंटेंट, तो ये ग्रुप्स बने होते हैं। रिसेंट ईयर में मैं काफ़ी प्रैक्टिस में लाता रहा हूँ, तो ये जिस तरह मैं आपका एक ग्रुप बना देता हूँ, आपके लिए भी ये एक लेसन है, एक एक्सपीरियंस है कि अगर आपके पास गूगल का ईमेल अकाउंट हो तो आप भी एक ग्रुप्स बना सकते हैं। कल को किसी कंपनी में आप काम करते हो, आपके पास आपके रिलेटिव्स के ईमेल्स हैं, आपके फ्रेंड्स के ईमेल्स हैं, तो उनका ग्रुप बना लिया करो। ग्रुप बनाने का तरीका क्या होता है, आपने अपने जीमेल अकाउंट में जाना है, ये आपको 9 डॉट्स नजर आ रहे होंगे गूगल एप्स के नाम से, इसमें आपने कॉन्टैक्ट में जाना है। कॉन्टैक्ट में जाके जिसका ये एक्सपीरियंस है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करते वो इसको सीख लो आज। ये आपके पास सारे वो ग्रुप्स जो मेरे बने पड़े हैं, जो मैंने मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ लोगों के बनाते गया, किसी में 17 लोग हैं, किसी में 12 लोग हैं, किसी में 9 लोग हैं, ये नंबर ऑफ पीपल है। ठीक है, इसको जब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो एक ग्रुप आपको क्रिएट करना होगा। ग्रुप क्रिएट करने का तरीका, ये हमारे लेक्चर का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट आपको एक मैं स्किल सिखाने लगा हूं कि अगर आप करना चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। यहां से आपने ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ये लेवल है सबसे नीचे बॉटम पे ना, मैंने एक यहाँ पे सिंपल सा एक ग्रुप क्रिएट करने लगा हूं। इस तरह नाम रखूंगा इसका ग्राफिक्स, ये कौन सा मंथ जा रहा है, मार्च 22। ग्रुप का नाम ही मैंने ग्राफिक्स मार्च 22, और ग्राफिक्स के साथ मैं लिख देता हूं मॉर्निंग मार्च 22। ये ग्रुप बन गया है। ठीक है, और ये ग्रुप आपका यहाँ पे बनाने के बाद आपने पहला काम क्या करना है, जैसे मिसाल के तौर पे ये सामने मेरे दोस्त बैठे हैं, क्रिएट करते हैं एक कांटेक्ट। क्या नाम है आपका? INAMULLAH, इनामुल्लाह साहब है। ठीक है जी, कंपनी में काम करते हैं, जॉब टाइटल देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस क्या है, ईमेल एड्रेस आपका? INAMMULLAH, आगे @gmail। लकी है जी, इनको नेम के ऊपर ऑलमोस्ट एडजस्ट हो गया, वरना कोई ना कोई नंबर आपको डालना पड़ता है। इनामुल्ला gmail.com, ये कांटेक्ट नंबर है। अगर आप देना चाहो ये भी दे सकते हो, मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ईमेल ही आपका चाहिए था। ईमेल मैंने ले लिया है और इसको मैं करने लगा हूं सेव। ठीक है जी, इस तरह ये इनका यहाँ पे ईमेल एड्रेस मेरे पास ऐड हो गया। ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे ग्रुप्स नजर आएंगे। 3 डॉट्स पे जैसे क्लिक किया, ग्रुप का नाम अभी मैंने आपके साथ दिया है ये ग्राफिक्स मॉर्निंग मार्च 22, सॉरी 22 दे दिया मैंने, 22 तो है ही नहीं, 23 है ये। दोबारा से बना लेते हैं फटाफट से। ये मैंने ईमेल तो इनका यहाँ पे दे दिया है, और जो हमने ग्रुप बनाया उसमें मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी नहीं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। ग्राफिक्स ग्राफिक्स ग्राफिक्स, जी 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 जी, इसको यहाँ से एडिट कर लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे जाके अब मैं इनको ऐड करने लगा हूँ इस ग्रुप में। मुझे फायदा ही होगा कि मैं इसी तरह आप लोगों को जो मुझे सेंड करेंगे मेल, मैं उनको भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा, और फिर मुझे आपके साथ इंटरेक्ट करने में मसला नहीं होगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर में भी काम आता है। कोई भी आप इसमें अगर कांटेक्ट करना चाहो तो ये इसी तरह मैं आपको ये कहूंगा कि फ्यूचर में अगर आपको भी इस तरह का कोई एक्शन करना हो, किसी जगह पे आप काम करते हो, ये देख रहे हो मिस्टर इनामुल्लाह, नीचे ग्रुप का नाम भी आ गया।
इसका मतलब है कि कोई बंदा एक से ज्यादा ग्रुप में भी हो सकता है। जस्ट आपको यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे जाके टिक करना होगा उस ग्रुप के अगेंस्ट। एक जैसे हुआ है, ये दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, ये मुझे जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन आप चाहो अगर कर सकते हो। एक ऐसा आपका कॉमन फ्रेंड हो सकता है जो आपका रिलेटिव भी है, रिलेटिव का ग्रुप बना दिया, एक आपने फ्रेंड्स का ग्रुप बना दिया, ठीक है, दोनों में भी हो सकता है वो। और जब आप एक को सेंड करोगे, एक ग्रुप को कोई मेल करोगे, आप इनवाइट करते हो किसी को, जी फलां फंक्शन है, आप काइंडली तशरीफ ले आइएगा, तो अपने ग्रुप को आप इन्विटेशन भेज सकते हो, पूरे को, सारों को मेल चली जाएगी, बचाए आप चालेल इंडिविजुअल कर करके आओ, और ग्रुप को सेंड करोगे, सबको मेल चली जाएगी। तो इसी तरह मैं चाहूंगा कि आप लोग ना मुझे अपना सेंड कर दीजिए, जिन लोगों ने सेंड कर दी अच्छी बात है, उनको मैं ऐड कर लूंगा, जिन्होंने अभी तक मेल नहीं की वो कर दीजिएगा। अब आते हैं अपने लेसन पे, और मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश होगी मेरी आज आपको किसी तरह ये वीडियो या फ्यूचर में भी अगर जरूरत होगी तो वो आपको मिल जाए, कंटेंट जो भी मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो ये हम कॉरल में चलते हैं। कॉरल में आपने को मैंने कल खास तौर पे कहा था कि आपने कॉरल एनवायरनमेंट में फर्स्ट टाइम जरूर चले जाना, वो मेथड से सर्च कर लो या स्टार्ट मेन्यू से चले जाइएगा। सेकंड टाइम कभी भी उसको लोड ना कीजिएगा। उसके ऑल्टरनेट क्या तरीका है आपको मैंने बोला था, ऑल्टरनेट मैंने आपको क्या बोला था कि आप लोगों ने जनाब, आप लोगों ने एक फाइल क्रिएट कर लेनी है और फाइल को आपने सेव कर लेना है, और फिर आप यहाँ पे, जैसे मैंने डी ड्राइव पे, लोकल जो ड्राइव है डी ग्राफिक्स, और ग्राफिक्स में मैंने एक फोल्डर यहाँ पे कॉरल प्रोजेक्ट्स का बना रखा है, और उसमें मैंने एक फाइल बनाई थी आपके साथ, ये कॉरल प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसी तरह आप भी अपने अपने नाम से चाहे बना लो, CDRX की एक्सटेंशन होती है, यहाँ से आप इसको चलाया करो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर मैं ये जो सीरियल वाली फाइल बनाती हूँ उससे कोड ओपन कर रही हूँ तो वो फौरन शट डाउन हो जाएगा, और अगर डायरेक्ट कोड को यहाँ पे क्लिक करें फिर नहीं बंद तो होगा। आपने उस DLL फाइल को कॉपी पेस्ट कर दिया, जी हाँ, वो सारा कुछ फिर भी नहीं हुआ? फिर उसके बाद ही फिर मैंने ये सैंपल फाइल बनाई है कि इसके थ्रू ओपन करो, लेकिन जब इसके थ्रू ओपन करेंगे तो ऐप शट डाउन हो जाएगी और नॉर्मल क्लिक करेंगे। वायरस शायद तो नहीं है? हाँ अच्छा, अभी देख लेते हैं, मैं जरा क्लास ऑफ कर दूँ फिर मैं देख लेते हैं कि मेरी मेरी करने का अगर काम है तो मैं कर देता हूँ। अच्छा जी जनाब, ये आपके पास टूल बॉक्स, ये आपके पास मेन्यू, ये स्टैंडर्ड टूल बार, ये आपकी प्रॉपर्टी बार, और ये इसको ऑन करने का तरीका, ये मैंने आपको टूल बार सारी आपको बता दी थी। इसके अलावा भी टूल बॉक्स होती हैं, जैसे जूम, याद है कल मैंने जूम करवाया था, कल मैंने जूम टूल यूज करके दिखाया था आपको, ये वाला, ये नहीं दिखाया, ये वाला, ठीक है। जूम टूल आप कब यूज करते हो, और अगर आपको जूम से रेलेवेंट टूल बॉक्स चाहिए तो मजे की बात है, इसकी जरूरत ही नहीं है आपको ऑन करने की। क्यों? कि जब आप इस पे क्लिक करते हो जूम टूल बार, ये प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाती हैं। इसलिए इसलिए कहा यह जाता है विंडो मेन्यू में इस टूल बार को ऑन करने की जरूरत नहीं है। ऑन करना है कर लो, ये लो, ये आ गई। क्या जरूरत है, जब आपकी क्लिक करने पे इसने आ ही जाना है ऊपर, ये वही टूल बार है जो ये है, तो डबल तो थोड़ी चाहिए आपको एक काम करने के लिए, ये भी वही काम करे वो भी वही काम करे, सेम नहीं है क्या? ये देख रहे हो सेम बटन्स, ये देख लो और ये ऊपर देख लो। ये कब आते हैं? जब जूम टूल पे क्लिक करते हो, किसी और टूल पे क्लिक करते हो गायब हो जाएगी। जब जूम करना रिक्वायर्ड होगा तो जूम करोगे ना। ये अब इससे होता क्या है, जूम कर होता है, जूम क्या करता है, ये जूम आउट करने के लिए होता है, माइनस 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 माइनस, माइनस माइनस, ये लो जूम आउट हो गया। और अगर आप पूरे पूरे पेज को देखना चाहो, ये लो, विड्थ वाइज देखना चाहो, ये लो, हाइट वाइज देखना चाहो, ये लो, फुल पेज को देखना चाहो, ये लो, छोटा करना है साइज, ये लो, बड़ा करना है, ये लो, किसी एक को करना है सिलेक्ट कर लो, ये ट्रायंगल लगी हुई ना, सिलेक्ट कर लिया, ये क्या लिखा हुआ है, जूम टू सिलेक्टेड। सिलेक्टेड कौन है इस वक्त? ट्रायंगल। क्लिक करने, और यहां इसके सामने ब्रैकेट में शॉर्टकट की लिखी हुई है Shift+F2, ये भी प्रेस कर सकते हो, उस साइज तक जूम कर देगा जितना वो आपका शेप कवर हो जाए। इन सारे बढ़ने का यूज मैंने मेरे ख्याल में हार्डली 1 मिनट लगा है, सारे सीख लिया आपने।
ये फुल स्क्रीन, फुल पेज, ये वाइड में पेज, ये जस्ट उस ऑब्जेक्ट को, ये मिनिमाइज, जूम आउट 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 जूम आउट, ये जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन, ये डायरेक्ट अगर आपने इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से जूम सेट करना है ये ले लो। अच्छा मजे की बात, एक और ऑप्शन है, वो ये कि मिसाल के तौर पे आपने कोई ऑब्जेक्ट बना रखे हैं यहाँ पे, कुछ इधर बना रखे हैं, कुछ आपने इस साइड पे बना रखे हैं, इधर करके एक्सट्रीम इधर साइड पे। अगर आपको कहा जाए कि आप पूरे कॉरल के अंदर जहां जहां आपका कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, डिजाइन मौजूद है, डिजाइन हो सकते हैं, आपने डिजाइन बना रखे हैं ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट, जिसको आप फ्यूचर में यूज करने हैं, आपने फिलिंग करनी है तो वो भी मैंने बताया हुआ आपको। सिलेक्ट करना है उस ऑब्जेक्ट को और फिल कर दो, सिलेक्ट करना है उस ऑब्जेक्ट को और फिल कर दो, सिलेक्ट करना है उस ऑब्जेक्ट को और फिल कर दो, हो रहा है ना सब कुछ। अब ये आपने कोई डिजाइन कोई बनाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मुझे डायरेक्ट उस पेज को देखना है जिस पेज को मैंने प्रिंट निकालना है, तो ये आ गया सामने, ये लो। और अगर आपको कहूं कि मुझे पूरे कॉरल के अंदर एनवायरनमेंट में जहां जहां ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, चाहे ऊपर ही क्यों ना हो, यहां हालांकि कुछ नहीं है लेकिन चले बना लेते हैं कुछ भी, फिल करने आपकी मर्जी है। अगर आपको कहा जाए कोई ऐसी इसमें हमारे पास कोई शॉर्टकट की है कि सारा एरिया मुझे दिखा दे कॉरल का, है ये बटन जो आखिरी रह गया है, क्या लिखा हुआ है, जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट F4। क्या आपका कोई चीज बच गई है कॉरल की जो आपने बनाई हो और नजर ना आ रही हो? मैं क्लोज करने लगा हूं जूम को, वो भी बना है, वो ऊपर बनाया है, ये इधर बनाया है, वो एक्चुअल था, एक्चुअल ये है पेज, ये याद रखना, जो इस पेज पे होगा वो प्रिंट होगा। तो आपको सर वो क्यों दिया है, वो क्यों दिया, वो क्यों दिया, वो बनाने के लिए दिया है सरफेस, बनाओ जहां मर्जी, लेकिन जो फाइनल हो जाए वो इस पेज पे रख दो। डिजाइन है ना, एक क्लाइंट है मुझे, वो कहता है एक अच्छा सा डिजाइन बना के दो, आप एक डिजाइन बनाते हो, उसमें कुछ चेंजेस करके एक और बनाते हो, एक और कर बनाते हो, एक और बनाते हो, उसको अलग अलग पेजेस पे भी बना सकते थे। अभी इसके कितने पेज हैं, वो नीचे एक ही है पेज, पेज एक ही है। इसका मतलब है ये सारा सरफेस आपके लिए ओपन है, जो ड्रॉ करना करो, पूरा एरिया में जो ड्रॉ करना करो, लेकिन जब फाइनल हो जाए उसको इस पेज पे रख दो। प्रिंट को क्या होगा, वो प्रिंट होगा नो, वो प्रिंट होगा नो, ये प्रिंट होगा नो, प्रिंट ये होगा सिर्फ, इसका नाम ही है पेज, पेज सिर्फ ये है। ये सराउंडिंग एरिया है, जिस तरह वो होता है ना, नोटबुक होती है, मार्जिन होते हैं ना साइड पे, देखा क्या जाता है जो पेज पे है, मार्जिन के अंदर वाला ये हिस्सा वो रफ एरिया होता है, ये समझ लो रफ एरिया है, ये सारा रफ एरिया है, ठीक है। आपको बनाने से मना नहीं करता, जहां मर्जी जो मर्जी, एक डिजाइन का हिस्सा है, कुछ ये बनाया कुछ ये बनाया, फिर उनको इकट्ठा करके एक जगह रख दिया, जैसे मैं रखने लगा हूं। बनाने के लिए एरिया है, बना लो, बनाने के बाद उधर उसको रख दो, ये पूरा एरिया रफ एरिया है, ठीक है। ये आपका प्रिंटेबल एरिया है, याद है कल मैंने आपको बताया था। ये व्यू, ये बॉर्डर, हाँ अगर बॉर्डर आपको नहीं दिख रहे, आपको क्या सर ये क्या दिख रहा है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल मैंने बनाया था, बॉर्डर नहीं है ये एक रेक्टेंगल बनाया था, जो पेज के बॉर्डर के बिल्कुल एन उसके साइज के मुताबिक बना था। कैसे बनाया था याद है, रेक्टेंगल कैसे बनाया था, रेक्टेंगल टूल से बनाया था, लेकिन उसको वो बनाने का भी एक आसान सा मैंने टिप दी थी, डबल क्लिक, याद है, डबल क्लिक। अगर मैं खत्म कर दूं, रेक्टेंगल तो खत्म कर दिया, पेज बॉर्डर को रेक्टेंगल से मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। ये इसी तरह जैसे ये पेज है, ये पेज है, इस पे लाइनें लगा देते हो ऐसे, पेज तो ये है ना, ये ऊपर एक ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल, ठीक है। इस वक्त मैंने आपको आपको सर मैं कहाँ बनाऊं, ये समझ नहीं आ रही, ऊपर यहाँ यहाँ ये प्रिंट होगा कि ये साइड वाला एरिया ये प्रिंट होगा, प्रिंट क्या होगा सर ये तो बताएं। मैं कहूंगा आप एक काम करो स्टूडेंट, आप इसका व्यू ऑन कर लो पेज का, और ये ऑन ही रहता है, इसको बंद नहीं करते, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए बंद किया है इसको, ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही होता है, ये आ गया ना।
ये आपको शेड नजर आ रहे हैं, ये राइट पे और बॉटम पे शेड, ये शेड है, ये पेज है, इसे क्या बोलते हैं, प्रिंटेबल पेज। प्रिंटिंग क्या होगी, अगर आप चाह रहे हो कि ये डिजाइन आपका कंप्लीट हो गया है, इसको यहाँ पे रखना है, ये लो, अब ये प्रिंटिंग में आएंगे। प्रिंटिंग में क्या आएगा, जो इस बॉर्डर में होगा, और ये बॉर्डर अगर नहीं दिख रहा है तो इसको फौरन से पहले ऑन जरूर करो, वरना तो आप कंफ्यूज ही रहोगे कि प्रिंट क्या होगा सर। मैं कहूँ यार पेज बॉर्डर ऑन कर लो ना, किसने मना किया हुआ है, वो तो बाय डिफॉल्ट ऑन है, बाय मिस्टेक किसी ने अगर ऑफ कर भी दिया है तो इसको जाके ऑन कर लो। व्यू पेज बॉर्डर, ब्लीड का मैंने बोला था, याद है आपको, ब्लीड, ब्लीड मार्जिन, सराउंडिंग का एरिया, ये रेड कलर की डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये ऊपर वाले, ये ये ब्लीड मार्जिन होता है। और इसका मैंने यूज बताया था क्या, कि कटिंग जब होती है, कटर जब कट करता है पेज, एक्चुअल एग्जैक्टली अपना जो पेज है वो ना खत्म हो जाए, कहीं कट जाए, कैंची है ना, सीजर है ना, वो कटर लग रहे हैं तो कटर आपने पेज के एजेस पे नहीं चलाने, थोड़ा सा डिस्टेंस पे चलाओ। तो ये डिस्टेंस जो है सराउंडिंग में, इसको क्या बोलते हैं, ब्लीड मार्जिन, ये, या वो चारों साइड पे नजर आ रहा है ब्लीड मार्जिन। अगर आपको ना दिख रहा हो तो इसको देख सकते हो आप। मतलब यह है स्टूडेंट बताने का, जो कुछ भी आपने क्रिएट करना है प्रिंटिंग के लिए, वो इस बॉर्डर के अंदर अंदर करना है, इससे बॉर्डर से जो बाहर होगा वो कट जाएगा, इस बॉर्डर से प्रिंट भी नहीं होगा, और वो आपके ब्लीड मार्जिन कटर की वजह से हो सकता है थोड़ा दाएं बाएं हो जाए तो कट भी जाए, ब्लीड मार्जिन। ठीक है, ब्लीड मार्जिन एक सेफ साइड होती है, कि ये किन के लिए होती है, कटर्स के लिए, कि कटर्स को इतने डिस्टेंस के साथ हम लेके चलते हैं ताकि वो कटिंग में पेज को, एक्चुअल पेज को ना काट दे। अब ये ब्लीड, ये अब एज है ये पेज का, अब ऐसे अगर कटर चल रहा है तो एज के ऊपर हो सकता है फोटो लगाओ, सर हो किसी मॉडल का, वही कट जाए, कोई टेक्स्ट लिखा है वो कट जाए। तो ये ब्लीड मार्जिन थोड़ा सा डिस्टेंस पे इसलिए रखते हैं ताकि बताया जाता है कटर करने वाले पर्सन को कि यार ये इस मार्जिन के अंदर ना आना, इसके ऊपर रहना कटर। ठीक है जी, इसी तरह है जिस तरह वो होता है, क्या बोलते हैं, टेलर, टेलर यार चौक पकड़ा होता है, निशान लगाता है, वो असल में क्या होता है, ब्लीड मार्जिन। ये टेलर की लैंग्वेज बता रहा हूँ, ब्लीड मार्जिन। तो टेलर जब वो कैंची के साथ काट रहा होता है तो वो उस चौक के निशान के ऊपर काट रहा होता है, तो ये समझ लो वो चौक का निशान है, वो रेड एरिया है जिसको आपने इनसाइड नहीं जाना। ठीक है, इसे बोलते हैं ब्लीड मार्जिन। अच्छा, तो अब मैं आपको जो अगली चीज बताने वाला हूँ वो ये, कि आपको यहाँ तक मैंने लास्ट लेक्चर को दोबारा से रिकैप दे दिया। ठीक है, हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं वो तो क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्टेड होते हैं, मेरी लैंग्वेज को सिंक किया होता है, समझ लेते हैं। जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है सिंक अप होने के लिए, तो इसलिए मैं आमतौर पर शुरू के लेक्चर को मैं बाज़ औक़ात रिपीट भी कर दिया करता हूँ। और मज़े की बात है, ये जितना मैंने आपको जूम से रेलेवेंट अभी बताया है वही ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे, क्या ये वही नहीं लिखा हुआ, जूम इन, जूम आउट, ये मैंने अभी आपको बोला, जूम टू फिट, शॉर्टकट की सामने नजर आ रही है, क्या लिखी हुई है, F4, अभी आपको दिखाई मैंने, क्या करती है, पूरी एरिया को कवर करती है, सिर्फ इसको नहीं करेगी, सारे एरिया को। तो इसका मतलब व्यू मेन्यू ऑलमोस्ट आपका काफी हद तक मैंने आपको बता दिया। जूम इन, यहां सामने क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस प्लस, इसका फायदा, इसका फायदा वही है, कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल मतलब कंट्रोल की को प्रेस करना है, प्लस जूम इन हो रहा है, क्या हो रहा है, जूम इन हो रहा है। ये देखो, जिस एरिया को आपने, फॉर एग्जांपल ये है कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, 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 कंट्रोल प्लस 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 प्लस। तो बात यह है बताने की कि आपके पास शॉर्टकट कीज भी हैं, आप उसके थ्रू कर लो, आप माउस के थ्रू कर लो, ये माउस व्हील है, इसको मैंने आपको इस्तेमाल करना सिखाया था ना, ये कैसे ऑन करते हैं, बताया था मैंने, ये व्हील का, ये आपने, यहाँ पे गियर बटन है ये वाला, ये ऑप्शन में ये गियर बटन, कल हम गियर बटन में 2-3 बार गए थे, किस काम के लिए गए थे, अंडूस, अंडूस कितने होते हैं मैक्सिमम, 1 लाख में एक काम,
ठीक है ना। और वो आपको पता है वो यहाँ सेट होता है। डिफॉल्ट मैंने कहा था आपको कितने रखने हैं, 150। डॉक्यूमेंट अगर न्यू का ना दिख रहा हो तो वजह क्या होती है, ये ऑप्शन ये ऑन रखते हैं, ठीक है। अच्छा, जहां तक बात है जोम व्हील की, वो कहाँ सेट किया था, जोम व्हील हमने कहाँ सेट किया था। अच्छा, ये जोम यहाँ से भी सेट कर सकते हो, ये देख रहे हो, ये जोम से रेलेवेंट सेटिंग है। जोम व्हील की मैंने सेटिंग कल बताई थी आप लोगों को नहीं, कि बाय डिफॉल्ट इसको ऑन ऑफ कैसे करते हैं। चलिए ऑप्शन मेरे सामने आती है, मैं फिर आपको डिस्कस कर लेता हूँ। अब आपकी क्या मशीन्स के ऊपर ये व्हील चल रहा है, ये वाला जूम इन जूम आउट का, मुझसे शेयर कीजिएगा, चल रहा है। फिर तो कोई मसला ही नहीं है, इसकी फिर डिफॉल्ट सेटिंग होगी, क्योंकि इलिस्ट्रेटर में तो ऑन करना पड़ता है ना। कॉरल में ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है, और अगर कोई सेट होता है तो वो भी मैं बता दूंगा, मेरे जेहन में आ रहा है कि यहाँ पे सेट शायद करते हैं नहीं करते। ये जूम व्हील, ये वाला, इस व्हील से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इसका मतलब आप अपना जो भी डिजाइन बनाते हो इस पेज के ऊपर, प्रिंटेबल पेज के ऊपर, इसको आप डिफरेंट वेज में जूम इन जूम आउट कर सकते हो। कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे जूम इन जूम आउट कर सकते हो। एक, शॉर्टकट की यूज कर लो। दूसरा, आप इसके अंदर, ये शायद मैंने, मेरे पास ये स्लाइड भी बनी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्लाइड्स को भी ज़रा साथ साथ लेके चलते हैं। ये एनवायरनमेंट पूरा शो कर दिया, ये आपके पास पूरा टूल बॉक्स है, ठीक है। ये ऊपर वाला, इसमें आप टूल बार मौजूद है, और इसके अलावा कंट्रोल ओ होता है ओपन करने के लिए, कंट्रोल एन होता है न्यू के लिए, कंट्रोल एस होता है सेव करने के लिए, ये तो बता दिया था ना मैंने आप लोगों को। फिर ये आपका पेज के साइज सेट करने का एक तरीका ये भी होता है, ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ, इस स्लाइड के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, आधे स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर इसका पेज का साइज क्या हम बाद में बड़ा छोटा कर सकते हैं। इस वक्त कितना है स्टूडेंट्स, इस वक्त कितना है पेज का साइज, ये ऊपर दिख रहा है। और ये अगर ना दिख रहा हो, वजह क्या होती है उसकी, किसी ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लूं, क्या वो साइज दिख रहा है पेज का ऊपर। आपको साइड पे पहले जितने भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होगा तो नहीं दिखेगा, दिखता इसी से है, पिक टूल से। लेकिन पिक टूल जब किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होता है तो पेज की प्रॉपर्टीज नहीं दिखाता, बल्कि उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज दिखाता है जिसको क्लिक किया होता है। सर्कल को क्लिक किया होगा, सर्कल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऊपर ऑन होगी, ये देख रहे हो, ये सर्कल की प्रॉपर्टीज हैं। ये पाई में कन्वर्ट कर दिया, ये आर्क में कन्वर्ट कर दिया, ये देख रहे हो। ये बाकी को जरा साइड पे कर देते ताकि आपको दिखे। ये सर्कल है, ये देख रहे हो, इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। आर्क में चला गया, ये पाई में चला गया, ये फुल सर्कल में आ गया। आपको कि सर पेज की प्रॉपर्टीज सर दिखाएं, तो पेज की प्रॉपर्टी देखने के लिए आपको ईच एंड एवरीथिंग को डीसिलेक्ट करना पड़ता है। और डीसिलेक्ट कैसे करते हैं, ये पिक टूल होता है, पिक करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए साइड पे क्लिक कर दो, अब आपको पेज दिख रहा है। और पेज में आपको पता है इस वक्त ये ओरिएंटेशन इसकी क्या है, पोर्ट्रेट। लैंडस्केप में कर दूं, ये देख रहे हो, विड्थ पहले 11 थी, सॉरी 10 थी, अब कितनी होगी 11। ये स्विच यहां से भी कर सकते हो। और अगर आपको पेज की जो सेटिंग्स में जाना हो, आसान सा तरीका बता दूं आपको, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, ये एरिया नजर आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, ये वाला पेज साइज। ये किस पेज की बात कर रहा है, इस पेज की साइज दिख रहा है आपको। अव्वल तो इधर आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारे काम बाहर से हो जाते हैं। विड्थ और हाइट अभी तो मैंने सेट करनी सिखाई, ओरिएंटेशन भी मैंने आपको चेंज करनी सिखाई, स्केल इंचेस में चाहिए या मिलीमीटर में चाहिए ये भी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो जहां तक बात है, ये बटन, ये आपका पेज का जो फ्रेम है उसको ऑन ऑफ करने के लिए होता है। बाल का ये फ्रेम नहीं दिख रहा होता है, यानी कि बॉर्डर नहीं दिख रहा होता है, यहां से भी ऑन कर सकते हैं, और व्यू में जाके पेज बॉर्डर वहां से भी ऑन कर सकते हैं। और ये सारी, और ब्लीड मार्जिन ये देख रहे हो, ब्लीड मार्जिन इस वक्त कितना सेट है, 0.15, ये वाला एरिया, ये वाला पेज से बाहर वाला। और बढ़ा दूं, ये देखो 0.5 कर देता हूँ, हालांकि इतना नहीं करना, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए 0.5 कर देता हूँ। करने के बाद आप, और मजे की बात है, ये वही बटन्स हैं जो गेयर सेटिंग, वो जो आपको गेयर वाला था आइकन, वहां से भी तो कल किया था आपने, यही तो किया था, ये देखो।
तो इसका मतलब आप बिल्कुल साथ वाले बटन पे अगर क्लिक करोगे, यहाँ पे पेज साइज की ऑप्शन होती है। यहां तक पहुंचने का शॉर्टकट है क्या? ये ब्लीड मार्जिन देखो बढ़ गया। डबल क्लिक शॉर्टकट तरीका क्या है? ये पेज फ्रेम जो अभी मैंने ऐड किया है, ठीक है, डबल क्लिक, ये पेज फ्रेम। ये फ्रेम आ गया। बाद का ना आप पेज का फ्रेम यहां से भी ऑन कर सकते हैं डबल क्लिक करके। अभी आप चेक करो, क्या यहाँ पे कोई बॉक्स है इस जगह पे? मैं ड्रैग कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे, डबल क्लिक करूंगा तो यहां से भी पेज फ्रेम ऐड हो जाता है। ये लो, हो गया, पेज फ्रेम लग गया, नजर आ रहा है ये देखो। आ रहा है नजर पेज फ्रेम? क्या इस पेज फ्रेम का कलर चेंज कर सकते हैं, फिलिंग चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? ये पैलेट है, ये साइड पे कौन सा कलर देना है इसका? लाइट, ठीक है। पेज फ्रेम का कलर, क्या पेज फ्रेम की आउटलाइन का भी कलर देना है? तो आपको क्या प्रेस करना है? लेफ्ट नहीं करना बल्कि राइट वाला, ये वाला बटन प्रेस करना है। लेफ्ट से फिलिंग होती है, राइट से उसका आउटलाइन होती है, कलर। जो भी कलर देना चाहो, रेड दे दूं, ये रेड। इसका आसान तरीका भी था। अच्छा, पेज फ्रेम हमेशा याद रखना, पेज फ्रेम हमेशा याद रखना बिल्कुल ग्राउंड पे लगता है, बेस में लगता है, ऊपर नहीं आ गया वो। पेज फ्रेम पीछे लगता है। अगर ये ऊपर लग जाए तो बाकी चीजें दिखेगी नहीं, ऑर्डर इसका चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब पेज फ्रेम को मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। दोबारा से देखो, क्या ये काम हम यहां से कर सकते थे? रेक्टेंगल से कल बताया था, डबल क्लिक करके कर दिया। कलर दे दूं, लेफ्ट से दे दिया, राइट से स्ट्रोक का कलर हो गया। इतनी सी बात है। मतलब एक काम करने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक ये, डबल क्लिक करके यहां से चले जाओ। दूसरा, दोबारा से देखो, दूसरा इसके ऊपर आप क्या करो, पिक टूल को सिलेक्ट करके इस एरिया के ऊपर डबल क्लिक कर दो। कौन सी ऑप्शन ऑन हुई? पेज साइज की। और ये क्या है? ऐड पेज फ्रेम। और ये ब्रीड मार्जिन है। पेज फ्रेम लग गया कि नहीं? ये देखो, फिलिंग कर दूं, ये लो, स्ट्रोक कर दूं, ये लो। बताने का मकसद ये है कि आपकी ऑप्शन है, आपका इस्तेमाल कैसे करना चाह रहे हो, अल्टीमेटली आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा जो करना चाह रहे हो। ठीक है। अब आपने एक ग्राउंड सेट कर दी, ग्राउंड का कलर आपने येलो कर दिया, उसके अराउंड बॉर्डर का कलर आपने रेड कर दिया। अब इसको करने के मैंने दो तरीके बताए हैं। एक ये डबल क्लिक करके रेक्टेंगल से ये भी काम कर सकते हो, और दूसरा आप इस तरह भी कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक बड़ी मजेदार चीज है। कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट बनाओ, कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ, मिसाल के तौर पे ये सर्कल, या मिसाल के तौर पे पॉलीगॉन, या मिसाल के तौर पे स्टार। अगर मैं कहूं इसके राउंड बॉक्स लगा दो, या इसके राउंड बॉक्स लगा दो, या इसके राउंड बॉक्स लगा दो, क्या करूंगा मैं? आप कहोगे सर रेक्टेंगल लें, लगा लें, रेक्टेंगल लें इसके लगा लें, रेक्टेंगल लें इधर लगा लें। आसान तरीका, इस रेक्टेंगल पे आके डबल क्लिक करने से पहले शिफ्ट प्रेस कर दो, सिलेक्ट करो पिक टूल से, रेक्टेंगल पे आके सिंपल रेक्टेंगल पे डबल क्लिक नहीं करना, वो यहां पे ऐड करेगा एक बॉक्स। इसको अगर सिलेक्ट किया हुआ है, इसके राउंड लगाना है, तो आपने इस पे डबल क्लिक करने से पहले शॉर्टकट याद रखिएगा, शिफ्ट के साथ डबल क्लिक। क्या आपका काम हो रहा है? शिफ्ट के साथ डबल क्लिक। बात पिक की है मैंने, क्या कहा? कोई भी शेप हो, उसके राउंड अगर आपको रेक्टेंगल चाहिए तो शिफ्ट प्रेस करके डबल क्लिक करना है। और अगर आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ, कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, तो उस सूरत में डबल क्लिक क्या करता है, इस फ्रेम के अराउंड डबल ऐड करता है बॉर्डर रेक्टेंगल। पिक की बात। ये शॉर्टकट कैसे भी हो जाएगा? क्या? जैसे F6 दिया है उसमें,
उसको पिक करके तो हाँ, F6 प्रेस हाँ, करेंगे। नहीं नहीं, उससे उससे पता क्या होता है, उससे ये होता है, ये देखो मैंने ये क्लिक किया या ये बटन पे क्लिक किया, F6 इस बटन को एक्टिवेट करता है बस, लगाता लुगुता कुछ नहीं, वो डबल क्लिक से ही लगेगा, लगाएगा नहीं, एक्टिवेट करेगा। अब F6 है ना, रेक्टेंगल बटन पे जस्ट जंप किया उसने और कुछ नहीं किया, F6 ने सिर्फ इतना करना है कि टूल बॉक्स में जिस टूल पे जाना है उसकी की है एक, और वो अगर तो माउस है तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे याद रखने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, मैं करता ही नहीं, जरूरत क्या भाई, ऑप्शन दी हुई है, शॉर्टकट की है मौजूद, मुझे नहीं याद करने की जरूरत, इतनी कौन फटीक ले, और भी है काम करने को, ये शॉर्टकट की कितनी की याद करनी है, क्या ख्याल है। तो अब मुझे इसकी शॉर्टकट की F6 जो है मुझे आज तक नहीं याद, हो तो आपने याद करो F6 है, ठीक है। तो अगर आप समझते हो, ये तो हर एक किसी अपनी होती है ना रिक्वायरमेंट, अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप याद करनी है तो कर लो, ठीक है, अदरवाइज ये आपको जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मैंने सिर्फ आपसे एक चीज शेयर की है, कोई चीज बननी हो, यहां तक कि टेक्स्ट लिखा हो, मजे की बात सुनो, टेक्स्ट लिखा हो, टेक्स्ट लिखने की ये होती है, टेक्स्ट टूल ये है, ये देख रहे हो, यहां टेक्स्ट लिखो, ट्रेनिंग्स, टेक्स्ट लिखा मैंने, साइज जरा बड़ा करना हो तो करके दिखा देता हूं आपको, ये लो, ये टेक्स्ट है। अगर आपको कहा जाए ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके राउंड भी बॉर्डर लग सकता है, इसके राउंड भी बॉर्डर लग सकता है, बॉर्डर लग गया, ये देख रहे हो, फिल कर दूं, फिल कर देता हूं, क्योंकि बॉर्डर ऊपर है, टेक्स्ट इसके नीचे चला गया, बॉर्डर जो रेक्टेंगल है ऊपर है, टेक्स्ट क्यों नहीं दिख रहा, वो नीचे है इसलिए नहीं दिख रहा। अब इसको देखने का तरीका क्या है, इसका ऑर्डर चेंज करो, इसका ऑर्डर चेंज करो, इसको पीछे रखो, टेक्स्ट को आगे ले आओ। अब ऑर्डर कैसे चेंज होगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर, अरेंज, यहां से भी इसकी अरेंजमेंट ऑर्डर में यहां चेंज कर सकते हैं, बैक वन, ठीक है, यहां इसको आप डायरेक्ट कह दो अरेंज ऑर्डर, इसका ऑर्डर कर दो, इसका अरेंज सबसे पीछे भेज दो इसको, भाई एक चीज पड़ी हुई है उस पर जब दूसरी चीज रख दोगे नजर थोड़ी आएगी वो, अनटिल इसको उठा के पीछे लेके जाओ, ऑर्डर ये फ्रंट पे है, उठा के इसको पीछे ले जाओ। अगर मैं वो टेक्स्ट को पीछे लेके जा सकते हैं, बिल्कुल, ये देखो, पहले तो डी सिलेक्ट करो, दोबारा से पिक टूल सिलेक्ट करो, टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करो, टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया, चेक करना है वाकई हुआ है, मूव करके देख लो, सॉरी ये बॉक्स सिलेक्ट है, टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, ये टेक्स्ट है, ठीक है। अगर आपको कोई कहे क्या इसको मैं पीछे रख दूं, ठीक है, कैसे, राइट क्लिक करो, यहां से भी कर सकते हो, ऑर्डर टू बैक, तो अगर कोई ये चीज आपकी आगे पीछे हो, याद रखना जो चीज बनती है बाद में ऊपर होती है, जो पहले बनेगी वो नीचे, बाद में जो बनेगी ऊपर, उसके बाद जो बनेगी उसके ऊपर, उसके बाद जो बनेगी उसके ऊपर, ये सारी चीजें आपको बड़े देखभाल के करनी होती हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे टेक्स्ट पड़ा हुआ है, बिहाइंड है, आप इसको सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद इसको कहो अपना ऑर्डर चेंज करो, अपना ऑर्डर, तो सर एक फ्रेम के अंदर 3-4 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, हाँ उनको भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, इसके अंदर मैं फिल भी कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। अब हुआ क्या है, रेक्टेंगल है ऊपर, स्टार है नीचे, ये देखो, ये आपको इस तरह ये अलग ऑब्जेक्ट आपके, ये देखो, अब इसमें ऊपर कौन है, नीचे का कलर भी चलो मैं सेट कर देता हूँ अलग अलग, ठीक है, इसको इसको ऊपर रख देता हूँ, तो लाजमी होता है स्टार नहीं दिखेगा जब तक इसको आप सिलेक्ट करके ऑर्डर, इसी तरह स्टार है, साइड पे क्लिक करो, स्टार सेलेक्ट कर लो, स्टार सेलेक्ट करके फॉर एग्जाम्पल इसका साइज भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये छोटा करने का साइज ये होता है तरीका, यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज ऐसे हैंडल से, ठीक है, ये ऑपोजिट साइड में जा रहा है,
अगर आप चाह रहे हो सेंटर साइड सेंटर में जाए तो ऑल्ट प्रेस करके करो, सेंटर में रहेगा। शिफ्ट के साथ करोगे तो उसको ये सेट कर देते हैं। इसको मजीद मैं ये काफ़ी दफ़ा मैं ये काम करूंगा इंशाल्लाह, ये आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। बताने का मकसद ये है कि अगर आपका टेक्स्ट या कोई शेप आपके कवर कर जाए दूसरी शेप को जो उसके बिलो पड़ी हुई है, तो उसको ऑर्डर के साथ सेट कर लिया करो। जैसे ये टेक्स्ट मेरा नीचे चला गया और शेप ऊपर आ गई है, ऑर्डर ऑर्डर सेट करने का सबसे आसान तरीका होता है शॉर्टकट की सीख लो। इसकी शॉर्टकट की क्या है, ये लिखी हुई सामने, शिफ्ट एंड पेज। ये देखो, शिफ्ट पेज डाउन और एक है कंट्रोल पेज डाउन। दोनों में फर्क क्या है स्टूडेंट्स? दोनों में फर्क क्या है? ये एक एक करके पीछे आगे करेगा ऑब्जेक्ट को, ये एकदम से पीछे ले जाएगा। 4-5 ऑब्जेक्ट पड़े हो ना, तो उनमें एक एक करके अगर आपने पीछे करना हो तो आप करोगे प्रेस कंट्रोल पेज डाउन। इसका मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ दिखा देता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आज अंडरस्टैंड कर लो, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और जब इंशाल्लाह मंडे को आओगे तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके आओगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, कलर इसका मैं रख देता हूँ। इसके ऊपर एक मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, इसके ऊपर, और इसका कलर भी दे देता हूँ, ये लो। इसके ऊपर फिर मैंने एक स्टार बनाया, ये लो। अभी कितने ऑब्जेक्ट हैं? 3। कलर भी इसका डिफरेंट दे देता हूँ, कलर दे दिया करो ताकि पता चले अलग अलग है ये सारे। अगर आपको मैं ये कहूँ, चले एक और काम करते हैं, इसका स्टार का साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ऐसे, ठीक है। और अगर आप ऑल्ट प्रेस करोगे तो ये इस तरह शिफ्ट सॉरी कंट्रोल ये शिफ्ट ऑल्ट के साथ इसका साइज आप बढ़ा। अब ये देखो, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा बड़ा है, सॉरी फ्रंट पे कौन सा पड़ा हुआ है, स्टार। क्लिक करता हूं, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप। जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है एक एक करके पीछे लेके जाना है, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप, और इकट्ठा एकदम से लेके जाना है। शिफ्ट कंट्रोल पेज, क्या था ऑप्शन का नाम, सॉरी शॉर्टकट की इसकी थी ऑर्डर में, यहां पे जाके इसको अगर आपने एकदम से पीछे लेके जाना है, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन, सॉरी शिफ्ट पेज डाउन, ये लो, ये देखो, शिफ्ट पेज डाउन, शिफ्ट पेज अप, शिफ्ट पेज डाउन। अगर मैं कहूं 100 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, एकदम से पीछे जाना, शिफ्ट पेज डाउन, एकदम से आगे लेके आना, शिफ्ट पेज अप, स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना हो, कंट्रोल पेज डाउन, स्टेप बाय स्टेप आगे आना हो, कंट्रोल पेज अप। इतनी सी चीज है। ये तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग ऑर्डर में पड़े। अगर हैं ये अलग अलग, कोई ताल्लुक ही एक दूसरे के साथ नहीं, तो जहां मर्जी पड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज याद रखना, जो चीज बनती है बाद में वो ऑर्डर में ऊपर होती है। मिसाल के तौर पे अभी मैं एक और चीज बनाने लगा हूं, एक और चले रेक्टेंगल बनाता हूं। ये देखिएगा, ये रेक्टेंगल बनाई, कलर मैंने इसका रेड कर दिया। अब मुझे कोई बता सकता है ये ऑर्डर में कहां होगा? सबसे ऊपर। कहां होगा? सबसे ऊपर। कैसे ड्रैग करके लेके जाते हैं इसको, ये देखो, क्योंकि आखिर में बना है, ये सबसे ऊपर ही है। इधर रख दूं या इसके ऊपर ले जाऊं? अगर आपको कहा जाए इसको स्टेप बाय स्टेप पीछे लेके जाना है, मसला कोई नहीं, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप, अप, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, और ये कंट्रोल पेज डाउन। अब ये येलो के पीछे चला गया इसलिए दिख नहीं रहा, येलो का साइज बड़ा है। कंट्रोल पेज अप, ऑर्डर, ऑर्डर बाद का आपको जरूरत पड़ती है अगर आपका ऑब्जेक्ट विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो रही हो। लाजमत है कोई बिग ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा तो पीछे ऑब्जेक्ट अगर छोटा पड़ा हुआ तो नहीं दिखेगा जब तक उसका ऑर्डर चेंज नहीं करोगे। तो ऑर्डर चेंज करने का तरीका क्या होता है, आपने अपने उस ऑब्जेक्ट को पकड़ना होता है, क्लिक करना होता है। सबसे पहले स्टार को आपने जैसे पिक किया, पिक करने के बाद यहाँ शॉर्टकट की यूज कर लो, या राइट क्लिक करके ऑर्डर में जाके
यहां से इसे कर लो, लिखा हुआ है ना, कंट्रोल पेज डाउन। तीसरा तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट में जाओ, यहां पे भी ऑर्डर है और ये ऑप्शंस सामने कीज लिखी हुई नजर आ रही हैं, कितनी ऑप्शन जबरदस्त किस्म की। अभी आपने ये सेंटर वाली 4 यूज करनी है, ये वाली, इन 4 ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। और चारों में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने, मुझसे पूछ ले, अभी अभी बता देता हूँ। कंट्रोल पेज डाउन, स्टेप बाय स्टेप पीछे, कंट्रोल पेज अप, स्टेप बाय स्टेप आगे। और एकदम से पीछे फेंक रहा हूं तो शिफ्ट के साथ पेज डाउन, नीचे चले जाओ। और अगर एकदम से ऊपर लेके आना हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो सबसे पीछे हो या दरमियान में भी अगर है, क्लिक करके पेज आओ, शिफ्ट के साथ पेज अप। और बाकी जो ऑप्शंस हैं जो कि आपको वैसे नजर नहीं आ रही थी, वो यहां मौजूद है। बड़ी मजे की ऑप्शन है ये भी, चूंकि हम कर ही रहे हैं, ये देख लो। ये क्या करेगा पता है, बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या होता है उर्दू में, पीछे। किसके पीछे, वो आपको बताना पड़ेगा। कैसे, ये देखो एरो आ रहा है, किसको सिलेक्ट किया हुआ आपने इस वक्त, स्टार को। किसके पीछे भेज दूं, रेड के पीछे भेज दूं या येलो के पीछे, बताना पड़ेगा आपको। येलो, रेड के पीछे, येलो। आपको मेंशन करना पड़ेगा बिहाइंड विच ऑब्जेक्ट। दोबारा से देखिएगा, सिलेक्टेड कौन सा है, स्टार, ऑब्जेक्ट, ऑर्डर, बिहाइंड, बिहाइंड विच ऑब्जेक्ट, इस ब्लू के पीछे पे कर दूं, ये लो। कितनी मजे की ऑप्शन है। लेकिन लेकिन जब 50-60 ऑब्जेक्ट पड़े हो, आपने बिल्कुल एकदम पीछे नहीं भेजना, बिल्कुल बीच में 1 बाय 1 नहीं लेके ना, काम भी जल्दी चाहिए, क्विक चाहिए। तो जब आपके स्टैकिंग ऑर्डर में कोई 50-100 पड़े होंगे ऑब्जेक्ट, आप बताओगे किसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे, बिहाइंड। वहां भी फायदे की चीज है। और 2-3 है तो फिर वो कर ही लोगे। ये उस सूरत में होता है जब एक पूरा डिजाइन बना रहे हो और आपको समझ नहीं आ रही है इसका ऑर्डर कहाँ किस तरह, आपको यार इसके पीछे हो रहे हैं तो वो सही हो जाए। अब वो आपके ऑर्डर में किस लेवल पे आपको कितनी दफा प्रेस करने का पड़ेगा, वो तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी सीखना। कंट्रोल पे डाउन कर रहे हैं, कंट्रोल पे डाउन, कंट्रोल पे डाउन, फिर आप अपने स्टैकिंग ऑर्डर में उस ऑब्जेक्ट के पीछे जाओगे। आसान तरीका ये नहीं, बिहाइंड विच क्लिक करोगे डायरेक्ट पीछे उसके। और इसी तरह फ्रंट भी है। मिसाल के तौर पे ये मैंने इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ है किसको, येलो रेक्टेंगल को, ठीक है। आप ये देखिए, उम्मीद है इसके ऑप्शन की आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इन फ्रंट ऑफ, मुझे बताओ इस येलो रेक्टेंगल को किसके ऊपर लेके आना है, रेड के ऊपर, स्टार ग्रीन के ऊपर, या ब्लू सर्कल के ऊपर। स्टार ग्रीन, ये वाला स्टार आ गया, उसके स्टार के ऊपर आ गया क्योंकि आपने स्टार टारगेट किया था। दोबारा देखो, अंडू कर देता, कंट्रोल सेट। इसका मतलब है आप जिस ऑब्जेक्ट को चाहो पहले क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, राइट क्लिक करके ऑर्डर में जाना है और यहां पे बिहाइंड या फ्रंट मेंशन करना है आपने। फ्रंट, किसके फ्रंट पे, ये सर्कल के फ्रंट पे क्लिक कर दो इधर। रेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया हुआ था मैंने। उम्मीद है आपको कम से कम इन ऑप्शन की, जो ऑब्जेक्ट आपके स्टैकिंग ऑर्डर में, स्टैक समझते हो, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर, जैसे बिल्डिंग की होती है स्टैकिंग उसका। तो ये आपने जिस को टारगेट करना है, आप उसको राइट क्लिक करके ऑर्डर में इन ऑप्शंस को बड़े अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हो। बाकी ऑप्शन और भी हैं, टू फ्रंट पेज, ये वो, इसको थोड़े दिन के लिए, या लेयर भी लिखा हुआ है, इसको आप लेयर्स का कॉन्सेप्ट मैंने अभी चूंकि आपको नहीं दिया। लेयर जब मैं बताऊंगा, लेयर के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। तो बताने का मकसद है जब कभी कोई डिजाइन बनता है और मैं चाहूंगा आपने वीकेंड के ऊपर एक पेज बनाना है और पेज के ऊपर डिफरेंट शेप्स को यूज करते हुए डिजाइन क्रिएट करना है। अब वो कैसे, किस तरह, क्या कह रहा हूं बताने लगा हूं आपको। आपने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लीजिएगा ऐसे, न्यू, ठीक है। और डायलॉग बॉक्स क्यों नहीं आया, याद होगा, वो तो पूछा ही नहीं साइज कितना।
कितने पेज पूछा ही नहीं उसने मुझे, क्यों? ऑप्शन कल वाली क्या थी वो ऑप्शन, गेट सेटिंग में, याद है? ये नुकसान भी होता है बाद कोई चीजों का ऑफ करने से। अब देखो न्यू, अब पूछ रहे हैं ना। अच्छा, मैं कोई 4 पेज बना लेता हूं और इसका जो साइज है, बिजनेस कार्ड नहीं लेते बल्कि हम लेटर साइज ले लेते हैं। लेटर साइज आपको पता है 8.5 बाय 11, 48, 300, 4 पेजेस, CMY के। ओके, 4 पेज बन गए, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपने एक काम करना है, आपके मैंने अभी कुछ 3-4 शेपें पढ़ाई हैं, रेक्टेंगल, सर्कल और एक स्टार, स्टार के अलावा भी पॉलीगॉन। ये 4 शेप्स को आपने यूज करना है और कोई ना कोई डिजाइन आपने क्रिएट करना है जो इस पेज का ग्राउंड के तौर पे आप रेडी करोगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रेक्टेंगल्स मैंने लिए या स्क्वायर मैंने लिया, एक यहाँ पे मैं डिजाइन क्रिएट करता हूँ। और याद रखना, अगर आप कंट्रोल प्रेस करोगे स्क्वायर बनेगा, कंट्रोल प्रेस करोगे तो स्क्वायर बनेगा, और कंट्रोल छोड़ दोगे तो हो सकता है रेक्टेंगल बने। रेक्टेंगल और स्क्वायर में फर्क समझ है ना आप लोगों को? रेक्टेंगल जिसमें ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, स्क्वायर जिसमें चारों साइड्स बराबर होती हैं। चारों साइड बराबर रखने के लिए आपने क्या यूज करना है? कंट्रोल। कंट्रोल की के साथ ये स्क्वायर ही बनता है, चारों साइड्स बराबर ही बनती हैं। और ये जैसे आप माउस बटन को रिलीज करोगे, ये एक स्क्वायर बन गया जिसका साइज कितना है ये आपको दिख रहा है। आपको कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, दिख रहा है 0.762 विड्थ और 0.762 हाइट। चले मैं काम करता हूं, मैं कहता हूं यार 0.5 का बना लेते हैं। 0.5 मैंने जैसे दिया है, स्टूडेंट्स देखिएगा क्या होता है। 0.5 अगर मैंने विड्थ दिया है, 0.5 ही हाइट हो गई, यहां पे 0.5 ही आपकी हाइट हो गई। देख रहे हो, एक वैल्यू चेंज करते हो दूसरी ऑटोमेटिकली वही सेट हो जाती है। दोबारा से देखिएगा, अगर इसको मैं 1 देता हूं, एंटर करता हूं, क्या विड्थ भी 1 हो गई? अगर ये मैं 2 देता हूं, एंटर करता हूं, क्या विड्थ भी 2 हो गई, हाइट भी 2 हो गई? अगर इसको मैं 2.5 देता हूं, एंटर करता हूं, इकट्ठी सेट हो रही है। ये क्यों हो रही है? रेशो, इक्वल रेशो का ये लॉक ऑन है, ये लॉक ऑन है, लॉक रेशो से बोलते हैं। अगर ये ऑफ करेंगे, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। अब क्या होगा? अगर मैं विड्थ इसकी 4 देता हूं या 5 देता हूं, एंटर करता हूं, हाइट चेंज नहीं होगी, क्योंकि इक्वल रेशो को लॉक करने वाली प्रॉपर्टी मैंने ऑफ कर दी। जितनी विड्थ बढ़े उतनी हाइट बढ़े, तो उसके लिए लॉक ऑन कर देना। ये लो, क्या इसकी हाइट बढ़ी है? नो, वो 2.5 ही रही। और विड्थ कितनी? 5, एंड ये 2.5। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर अब आपने लॉक ऑन किया, आइंदा के बाद जो वैल्यू दी जाएगी विड्थ की या हाइट की, उसी रेशो से इंक्रीज या डिक्रीज होगा दूसरा पार्ट उसका। मिसाल के तौर पे इसको मैं 1 करने लगा, हाइट को 1 करने लगा, विड्थ कितनी होगी? उस रेशो से कम होगी, सेम नहीं होगी, क्योंकि करंट इस वक्त क्या रेशो है? एक 5 है, एक 2.5 है। उतनी रेशो से कम या ज्यादा होगी सेकंड पार्ट। ये देखो, उससे डबल थी ना, 2.5 थी और वो क्या थे? 5। जैसे मैंने हाइट या विड्थ को सेट करूंगा, उसी रेशो से उसकी दूसरा भी रिस्पॉन्ड करेगा। नहीं समझ आई? ये देखो, ये लॉक ऑन करना है। ये लॉक ऑन तब करना है जब आप ये चाह रहे हो कि जितनी इंक्रीज विड्थ में हुई उतनी इंक्रीज ही उसी रेशो से, सेम नहीं, उसी रेशो से इंक्रीज हाइट में भी हो। मिसाल के तौर पे अगर इसको मैं 4 करूंगा, कोई मतलब मुझे बता सकता हाइट कितनी होगी? 2। वेरी सिंपल, प्रॉपर्टी है ना, लॉक है रेशो। और अगर आप चाह रहे हो दोनों एक साथ चलें, तो एक काम करो, इसको पहले अनलॉक करो और इसको भी 4 करके दोनों को पहले एक जैसा कर लो। करने के बाद फिर इस लॉक को ऑन कर दो। अब आप जो विड्थ दोगे या हाइट दोगे वो दूसरी सेट हो जाएगी, इक्वल रेशो।
इक्वल होगी तो इक्वल रेशियो से चलेगा ना, अगर है ही वो अनइक्वल तो उसी रेशियो से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, रेशियो वाइज। मैथ है ना, सिंपल रेशियो हो, याद होगा मैथ में आपने रेशियो पढ़ी थी। यहां तक क्लियर हो गया। अब अगर मैं आपको कहूं कि क्या इसके जो साइड्स हैं उनको क्या आप चेक करो, क्या ये साइड्स शार्प हैं, क्या इसकी साइड शार्प्स हैं, क्या इसको मैं राउंड कर दूं, ये लो। कितना करना है राउंड, क्या चारों को करना है, तो ये लॉक ऑन रखो। अगर एक को कुछ करना है, एक को कुछ करना है, एक को कुछ करना है, एक को किसी रेक्टेंगल कितनी साइड्स होती हैं, सॉरी कॉर्नर्स कितने होते हैं, चार। चारों कॉर्नर्स को अगर आपने अलग अलग वैल्यू देनी है तो इसको ऑफ कर दो, और अगर आपने चारों कॉर्नर की वैल्यू एक जैसी देनी है इसको ऑन रखो। और इस ऑब्जेक्ट को मैं पूरा कवर करता हूं, आपको एक की बताई थी मैंने, शिफ्ट क्या थी, इसको पूरे को दिखाने के लिए, रेक्टेंगल को पूरा वो दिखाए, इसके अंदर F4 था, F4। अच्छा ये देखो, चारों कॉर्नर्स पे गौर करो। अगर तो आपने इस लॉक को ऑन रखा और ये वाली ऑप्शन, इसका नाम क्या है, राउंड कॉर्नर, इसको क्लिक कर दो और ये देखो चारों कॉर्नर राउंड हो रहे हैं, 0.11 चारों साइड से। अगर आप चाह रहे हो अपर एंड लोअर, लेफ्ट या राइट हो, मसला ही कोई नहीं, हो जाएगा। ये लो, उसके लिए आपने एक काम करना है, इस लॉक को ऑफ कर देना, इस पॉइंट को कर रहे हो वो देखो, क्या चारों हो रहे हैं, चारों नहीं हो रहे, सिर्फ एक हो रहा है। इधर वाला भी करना है, ये लो, सेम वैल्यू देनी है, सेम दे दो, अलग अलग देनी है, अलग अलग दे दो। इसका मतलब एक रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को अब बड़ा स्मार्टली यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। दोबारा से देखिएगा, सबको भी जीरो करने लगा हूं कॉर्नर्स को। जीरो, 9 कर दिया, मैं वही देख रहा क्यों नहीं हुआ। अच्छा, क्या ये कॉर्नर जो हैं राउंड के अलावा भी कोई प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये देखो, एक नई शेप, स्कल्प, क्लिक कर दो। क्या चारों को स्कल्प करना है या किसी एक साइड को, अगर तो आपने किसी एक साइड को करना है तो इसको ऑफ रहने दो, अगर चारों को करना है ऑन कर दो। ये देखो ये शेप बन गई, कॉर्नर्स के ऊपर काम हो रहा है, समझ रहे बात, कॉर्नर्स पे काम हो रहा है। वापस करना है, ये लो। अब आपकी मर्जी है कि आप चारों कॉर्नर्स पे एक जैसा एक्शन चाह रहे हो, अलग अलग चाह रहे हो, अलग अलग चाह रहे हो तो इसको ऑफ कर देना। इसी तरह जैसा रेशो इक्वल चाह रहे हो या अनइक्वल चाह रहे हो, इसी तरह ये चारों कॉर्नर्स। अच्छा, चारों कॉर्नर्स पे एक और इफेक्ट लगता है, वो है चॉप, शैम्पर्ड, शेफर्ड, शेफर्ड एक्शन। ये क्या करता है, चॉप कर देता है कॉर्नर्स को। ये देखो, तीनों में फर्क समझ आया, इसमें राउंड करता है, इसमें स्कैप करता है, और ये आपका शैम्फर्ड करता है। अब आपकी मर्जी है कि आपने क्या शेप बनानी है। आप कहते हो मुझे ये शेप है, ये बनानी थी, बना लो आप। अगर आप कहते हो इसको राउंड करना है, रोटेट करना है, यहां से कर लो। ये देखो कितने डिग्री, 25 डिग्री। ये लो, वापस करना है, वापस करना है, कितना, जीरो, ये जीरो। आपने इस तरह ये डिफरेंट डिफरेंट एक्शन करके शेप्स बनानी है रेक्टेंगल की, कभी शेफर्ड कर लेना, कभी स्कल्प कर देना, कभी वो आपका राउंड कर देना। और सिर्फ इतना ही काम नहीं करना, आपने इसके ऊपर मजीद जो काम कर सकते हो, ये आपको नजर आ रहा है पेन सा ये बना हुआ, इससे आउटलाइन की विड्थ बढ़ती है। ये देखो, आउटलाइन की, हेयर लाइन का मतलब बाल बराबर, और अगर नन करोगे तो आउटलाइन खत्म। ये आउटलाइन के लिए होता है पेन सा बना हुआ, ठीक है। चलें हम इसको कर देते हैं 1 पॉइंट। ये होता है लाइन का स्टाइल, कौन सा चाहिए, डॉट्स वाला चाहिए या सॉलिड चाहिए। ये सॉलिड है, ऊपर वाला सॉलिड है, ये डॉट्स है, ये और भी देखो, और नीचे देखो, और नीचे कर रहे हैं, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जो आपको अच्छा लगता है। अब मजे की बात है, बात यहाँ खत्म नहीं होती, मोर भी है।
और मोर में जाके ये देखो एक बड़ा एडिटर आ गया जबरदस्त किस्म का, वो आपको कहते हैं आप खुद बना लो, हैं आप स्टाइल खुद बना लो। ये आपको देख रहे हो, ये शेड दिख रहा है और ये वाइट दिख रहा है, ये शेड है और ये वाइट है दरमियान में, ये शेड है और ये वाइट है, ये शेड है और ये वाइट है, ये यहाँ पे भी दिख रहा है, ये यहां से कंट्रोल कर सकते हो। ये क्लिक बस ड्रैग भी कर सकते हो इसको ऐसे, ये शेड को अगर आप करना चाहो ये इस तरह आप लाइन का स्टाइल यहां से इसको बढ़ा भी सकते हो। ये लो, तो देख रहे हो नीचे लाइन का स्टाइल कैसा बन रहा है, और ओके करते इस पे अप्लाई हो जाएगा। डॉट, इसको आप शेड को इंक्रीज भी कर सकते हो, ये लो ऐसे, ये लाइन का स्टाइल ये वाला बनने वाला है। नीचे देख रहे हैं वे डॉट है, एक स्पेस है, फिर 4-5 डॉट्स हैं, फिर लॉन्ग सी लाइन है, ओके कर दो। और इसको अगर ऐड करना है स्टूडेंट्स, ऐड कर दो। ये कहाँ ऐड होगा, इस लिस्ट में जो पहले थे उसमें एक नई एडिशन हो जाएगी, और रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, जो करंट था उसके अंदर रिप्लेसमेंट हो जाएगी। ऐड कर लेते हैं चलिए, ये देख रहे हो लाइन का स्टाइल एक नया। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, अगर आप कोई नई शेप भी बनाते हो ना, सर्कल भी बनाते हो, इसमें भी ऑप्शन आती है ये वाली, ये आखिरी में ऐड हुआ हुआ है, ये लो सेम सेम जो भी बनाओगे स्टार ही क्यों ना लगाओ, लाइन स्टाइल इसका भी है। कितना अच्छा, जबरदस्त, कि आपको ये यहां तक कहता है कि आप अगर आप कहते हो नहीं यार वो सॉलिड लगाना है, तो आप उसको सिलेक्ट करके ऊपर वाली ऑप्शन ले लो, ये ऊपर पड़ी हुई है नॉर्मल बिहेवियर। अच्छा, रेक्टेंगल या स्क्वायर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट मैंने सारी कवर करवा दी रेक्टेंगल की। जहां तक सर्कल की बात है स्टूडेंट्स, जब आप सर्कल ड्रॉ करते हो, ठीक है, जब आप सर्कल ड्रॉ करते हो, सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। जैसे ये पाई बनाने के लिए, पाई अगर आप कहते हो ये जो इसका बॉटम एज कटा हुआ है, क्या ये ऊपर नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। इसके लिए फ्लिप कर, मिरर वर्टिकल, देख रहे हो, ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर। अगर आप हॉरिजॉन्टल करना चाहो, हॉरिजॉन्टल ये। अगर इसको आपने पाई में नहीं आर्क लेनी, आर्क ले लो, ये लो, ये पाई है स्लाइस, ये होल सर्कल है, बाय डिफॉल्ट वैसे ये होता है, लेकिन आप करना चाहो ये यूज कर सकते हो, ये इस तरह आप इसको आर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए क्या इसमें मजीद इसको भी का शेप दे सकते हो, आर्क को मजीद शेप कम ज्यादा किए जा सकते, बिल्कुल किए जा सकते, उसके लिए शेप टूल यूज करोगे, ये वाला शेप टूल यूज करोगे। आपको फॉर एग्जाम्पल इतनी चाहिए थी चीज, बाकी नहीं चाहिए, इससे आपने एक लीव बनाना है, क्या बनाना है, लीव बनाना है, बना लो, कॉपी पेस्ट कर लो इसको, हो गया पेस्ट। इसको फ्लिप कर लो, पोजिशन कर लो थोड़ी सी, एरो की से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। इसका मतलब एक चीज बना के उससे मजीद चीजें भी आप एडजस्ट कर सकते हो। इसको मजीद एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, मसला है कोई नहीं, शेप टूल, सॉरी, आपने एक नोड को सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट, दोनों को ना कर लेना। अच्छा, ये आर्क चुकी थी इसलिए आपको इस तरह बिहेव कर रहा है, ये आर्क है असल में, आर्क उसकी ऑन कर दी उसने, आर्क उसके ऊपर अप्लाई हुई ना, इसलिए इसको आर्क शेप में वो कन्वर्ट कर रहा है। इसी तरह दूसरे को करना है, दूसरे को भी कर सकते हो, ये आर्क शेप में, यार देखो ये टोटली आपको एक नई चीज बन गई है, क्योंकि आर्क की प्रॉपर्टी ऑन है ना ये वाली, ये आप ले लो फिर, इससे तो आर्क दिखा देगा ना, ये वाली ऑन करो। अब आप इसको बड़े अच्छे अंदाज में इसको सेट करके एक लीव का काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, एक किससे, सर्कल से।
इसका मतलब है आपने अब काम क्या करना है, मैंने आइडिया दिया आपको, आपने काम क्या करना है, इसको आपने यहाँ पे पूरे जो आपका ये मौजूद है एरिया, प्रिंटेबल एरिया, इसके ऊपर डिजाइन क्रिएट करने हैं, पैटर्न्स। जैसे कि मैंने बनाया ये वाला, इसको आपने फिल करना है, फिल कर लो। मैं लाइट सा शेड इसमें फिल कर देता हूँ, ठीक है, और स्ट्रोक इसका ऑफ कर देता हूँ राइट क्लिक करके। एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बन गया। अगर मैं कहूँ इसकी सेम कॉपी बना दो, आपको कैसा मसला ही कोई नहीं, कॉपी पेस्ट। इसी तरह कॉपी पेस्ट, कॉपी हुआ हुआ पेस्ट, ये लो, जितने मर्जी लगाते जाओ। ये पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर आपने इस खूबसूरत सा डिजाइन। आपको कि सर ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसका आसान तरीका ये देखो। आपने जब कोई शेप बनानी है ना, मैंने बना देता हूँ। शेप बनाने के बाद आप इसको यहां से ड्रैग करके यहां पे लेके आओ और राइट क्लिक कर दो। क्या कर दो? राइट क्लिक, शॉर्टकट। के साथ ही बातें होती हैं। ऑल्ट के साथ वो आपको उसमें था इलिस्ट्रेटर में। इसमें क्या किया, दोबारा सुन लो, अंडू करता हूँ। आपने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, कलर देना है, रोटेट करना है, जो करना है कर लो एक दफा। ये लो, ये कर लेते हैं। सिलेक्ट किया, कलर दे दूं, ड्रैग आउट करो और इसके एज को एज के साथ जोड़ो ऐसे। साइज बड़ा करना है, अगर आपको दिखने में मुझे भी मसला हो रहा है, बड़ा कर लेते हैं। ये लो, ये लो, यहां पे रख के क्या करना है, माउस मैंने क्लिक अभी नहीं छोड़ा, लेफ्ट नहीं छोड़ना, छोड़ने से पहले राइट प्रेस कर दो। ये दूसरी फिंगर फ्री है ना ये वाली, इसको क्लिक कर दो। सॉरी, मिसिंग करोगे तो नहीं होगा, दोबारा से देखो। और ये मैं करने की रीजन है, रीजन ये है कि मैं अब अगला एक्शन नहीं करूंगा, मैं इसको डुप्लीकेट बनाऊंगा। डुप्लीकेट होता है कंट्रोल डी, क्या, कंट्रोल डी। स्ट्रेट मैंने नहीं रखा, इस वजह थोड़ा सा एंगल बोर्ड मिस हुआ है। दोबारा से देखिएगा, सारों को सिलेक्ट करता हूं, पिक से सारों को सिलेक्ट करता हूं, ड्रैग आउट करता हूं। यहां पे जहां पे मुझे ड्रॉप करना है, वहां ड्रॉप करने से पहले क्या प्रेस करूंगा, राइट क्लिक। और थोड़ी सी अगर आपसे गड़बड़ हो जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, राइट क्लिक। और पूरे अगर आपने स्क्रीन के ऊपर इसके पैटर्न्स लेके आने हैं तो को अब क्या प्रेस करना है, कंट्रोल डी। डुप्लीकेट के लिए होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डायगोनल चला गया क्योंकि मेरी उसकी वैल्यूज को मैंने थोड़ा सा इस तरफ दिया था लेफ्ट में, तो आपने जरा एहतियात से इसको कीजिएगा, तो ये आपके पूरे पूरा फ्रेम जो है आपका बनता जाएगा, एक डिजाइन बनता जाएगा। और अगर आपको कहा जाए कि क्या इसका कलर हम कम कर सकते हैं, बिल्कुल, आप सबको सिलेक्ट करके वाइट पे क्लिक करना है शिफ्ट के साथ। सॉरी, क्या करना है, आपने वाइट के ऊपर क्लिक करना है। सर जी, कॉपी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी अप्लाई हो सकते हैं। शॉर्टकट कीज हैं हमेशा से, बचपन से हम सुन रहे हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, याद हो गई अब, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, तो आपने एक पेज पे ये बनाओ, दूसरे पेज पे सर्कल्स के साथ बना लो, तीसरे पेज पे स्टार्स के साथ बना लो, चौथे पेज पे आप किसी एक और स्टाइल बनाओ। ये मैंने एक सर्कल बनाया और सर्कल के ऊपर मैंने पाई ऑन की, पाई ऑन करने के बाद इसको फ्लिप करवाया। अब फ्लिप करवा के इसको मैंने फिल किया, फिल करके इसके स्ट्रोक को ऑफ किया, ऑफ करके इसको मैंने यहाँ पे रखा और इसको यहाँ पे ड्रैग आउट करके यहाँ पे ले गया और ले जाने के बाद कंट्रोल डी प्रेस कर दिया पूरी स्क्रीन के ऊपर। सिलेक्ट किया, दोबारा देखो, ड्रैग आउट किया, यहाँ पे पुट किया, राइट क्लिक, कंट्रोल डी, पेज 3 पे आया। पेज 3 पे आया और आने के बाद जनाब मैंने एक और पॉलीगॉन बनाया। ये लो, ये पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन की साइड्स आपने बतानी है। ये तो ट्रायंगल है, पॉलीगॉन यहाँ से सेट करते हो, ऊपर देख रहे हो, 3 4 5 6।
हेक्सागोन, ठीक है, हेक्सागोन बन गया 6 साइड वाला, ठीक है। इसको आपने अब यहाँ पे रिपीट कर लो, स्पेस देनी स्पेस दे दो, अगर इकट्ठा रखना इकट्ठा रख दो, मिस हो जाए टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। प्लेसमेंट करो इसकी, इसकी सेम कॉपी यहाँ पे ड्रॉप करने से पहले आपने क्या करना है, राइट क्लिक, और 19-20 हो जाती है बाद का तो वो क्लिकिंग में, टेंशन नहीं लेनी इसको, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और इस तरह राइट क्लिक भी कर सकते हो। मैंने बिल्कुल एडजस्टमेंट कर दी है, कंट्रोल D। कलर्स इसके अंदर अगर आपने देने हैं जैसे देने हैं आप दे सकते हो, ये लो। फिलिंग ऑफ करनी फिलिंग ऑफ कर दो, अगर आपने फिलिंग रखनी है फिलिंग रख भी सकते हो, वाइट, ये लो, ये फिलिंग है, दरमियान में स्ट्रोक की कलर है वाइट। और अगर आपको कहूँ इसको क्या रिपीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये लो, वो आपकी मर्जी है। इसके इस तरह जिगजैग रखना है, आप जिगजैग भी रख सकते हो, या ऐसे, ये देखो, ऐसे भी रख सकते हो इसको, पहले स्पेस के ऊपर एडजस्ट कर लेना, और फिर इसको ड्रैग आउट करके यहाँ प्लेस करना है, यहाँ करना है, जैसे आप पसंद करो, और राइट क्लिक कर दो, कंट्रोल D। और अगर आप इसको दोबारा से इन सबको सिलेक्ट करके अगर इसकी कॉपी निकाल लो तो बेहतर हो जाएगा, ये लो, बस क्लिक करते हुए एहतियात करनी है, अगर कॉपी पेस्ट करनी है वो कर लो, या आप ऐसे करके राइट क्लिक कर दो, कंट्रोल D, पूरे फ्रेम में उसका पैटर्न यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। और अगर मजे की बात सुनो, अगर आपको कहा जाए क्या इनके कलर अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्लिक, शिफ्ट के साथ क्लिक, शिफ्ट के साथ क्लिक, शिफ्ट 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 शिफ्ट, दोबारा से देखो, क्लिक, शिफ्ट 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 शिफ्ट, देन क्लिक। और अगर बीच बीच में करनी है, क्लिक, शिफ्ट 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 शिफ्ट, शिफ्ट से ऐड होता है सिलेक्शन में पिछला, ठीक है, जैसा शिफ्ट 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 शिफ्ट, ये काइंड ऑफ वी मैंने बना दिया, क्लिक, शिफ्ट 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 क्लिक, शिफ्ट क्लिक, शिफ्ट शिफ्ट नहीं छोड़ना, क्लिक करते जाओ, ये लो। इसका मतलब है आप अगर चाहो तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, और इसके लिए मैं आपको वीकेंड के ऊपर यही काम करने के लिए कह रहा हूँ कि आप डिफरेंट डिफरेंट, आपके पास जो शेप्स आपने सीखी हैं अभी तक, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, पॉलीगॉन हो गया, या स्टार हो गया, स्टार को भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि स्टार लगाया मैंने, ठीक है, इसके अराउंड मैं बॉक्स बनाना चाहूँ तो क्या करना है पता है, याद है, शिफ्ट के साथ डबल क्लिक। अब अगर आपको कोई कहे क्या इसका भी पैटर्न बन सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकता, इसका पैटर्न बना लो, इसको बैक पे पुट कर देते हैं इसके ऑर्डर में, ठीक है, और स्टार का कलर आप अलग कर लो, इसका पैटर्न बना दूं, ये लो, दो भी हो सकते हैं, कंट्रोल D, जरूरी नहीं एक ही हो, दो भी आपके ऑब्जेक्ट, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, पूरे फ्रेम पे रेपिटेशन, एक्सपेरिमेंट करने हैं आपने डिफरेंट डिफरेंट, जो आपको अच्छा लगे, इन शेप्स को यूज करते हुए जो सीखी हैं, जो सीखी हैं, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट आप शेप्स को पूरे फ्रेम के ऊपर ना, ये पेजेस के ऊपर जाना है, ठीक है, दोबारा से देखो, पेजेस भी जाना है, ये 4 पेज या 5 पेज या 10 पेज जितने भी बने हैं, और इस पे जाके आप इनके इन डिफरेंट शेप के साथ एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो, ठीक है जी। जैसे ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर मैं इसके इनसाइड स्टार भी लगा देता हूँ, ठीक है, इसकी प्लेसमेंट इसके अकॉर्डिंगली कर देता हूँ, इसका आसान तरीका भी है, अभी तो मैं मुश्किल कर रहा हूँ प्लेसमेंट मेरे लिए, इसकी अलाइनमेंट भी हो जाती है यहाँ से, ये ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको समझो आपको कुछ नहीं आता, हम ये अज्यूम करते हैं अभी आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, हम इसको सिंपल वे में कर रहे हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि इसका इसका पैटर्न बना दो, ये लो,
इसका एक्सपेरिमेंट आपने करना है, डिफरेंट डिफरेंट बना बनू के। फिर मैं आपको यहाँ तक भी बता दिया कि आप अपनी शेप को चेंज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेप टूल, विद द हेल्प ऑफ शेप टूल। ये है जी, शेप टूल को लिया, ये आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स, किसी एक पे क्लिक करो, ये एक्टिवेट हो गया, ये लो, किसी एक पे क्लिक करो, ये एक्टिवेट हो गया, ये लो, ये भी तो एक शेप है, इसको आप यूज कर लो। क्या ख्याल है? इसको आप यूज करते हुए इससे भी आप अपने मजीद डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, मजे की बात, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बता दूं। आपने जब कोई शेप बनाते हो ना, कोई भी बेसिक शेप, जो रेक्टेंगल है, सर्कल है, या पॉलीगॉन है, या स्टार है, इसको अगर आप स्टूडेंट्स चाहो, एक काम और मजे का कर सकते हो। इसको आपने राइट क्लिक करके कन्वर्ट कर लेना इनटू कर्व्स। यहाँ पे देखो, है कहीं ऑप्शन? ऑप्शन यहाँ नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। इसको आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट टू कर्व्स। इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे फायदा ये होने वाला है कि आप इसको जो मर्जी करो। ये रेक्टेंगल, सादी रेक्टेंगल थी, अब देखो क्या हो गया, हर एक पॉइंट अलग अलग हो गया। जो दिल करता है शेप को आप चेंज कर दो, फिल करना फिल कर दो। दोबारा से देखिएगा, कोई भी शेप लो जो नॉर्मल होती है, इसको अगर आप चाह रहे हो, इस पर वर्क करना चाह रहे हो, इसको कन्वर्ट कर लो इनटू कर्व्स। कंट्रोल शिफ्ट, क्या है ऑब्जेक्ट में, कंट्रोल क्यू, ये लो, इतना कर देना, उस पर शेप पे आ जाना, जो दिल करता है करो। एंकर्स नजर, ये पॉइंट्स हैं, ये देखो, हर एक पॉइंट को जो आप शेप देना चाहो आप दे सकते। और इसको फिल करना है फिल कर लो, और करने के बाद इसको अगर आपने यहां यूज करना है एज ए ऑब्जेक्ट, कंट्रोल डी, कितना मजे का काम है, जो दिल करता है बनाओ। इतनी ओपन ऑप्शन है आपके पास। अगर आप चाह रहे हो कि लिमिटेड सी ऑप्शन के साथ उसको शेप अप करना है, कॉर्नर्स पे काम होगा ज्यादा से ज्यादा, या वो सर्कल आर्क बन जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप अगर कंट्रोल क्यू कर दोगे, फिर आपके पास शेप का टूल मौजूद है, जो दिल करता है बनाओ। समझ रहे हो? पॉलीगॉन ये बनी, साइड्स बढ़ानी है, ये बढ़ा दी, काम करना है बिल्कुल करते हैं, लेकिन लेकिन ऑब्जेक्ट में जाके इसको पहले कर देना कर्व्स। अब आपके पास इतना का काम है करने को शेप के साथ। शेप के साथ पिक टूल से सिर्फ साइज बड़ा छोटा होगा, शेप, और शेप जैसे आप क्लिक करोगे, आपके पास ये देखो बॉक्स ही बॉक्स नजर आ रहे हैं। जिस बॉक्स पे क्लिक करोगे वो एक्टिवेट हो जाएगा, और उसको जाके आप रीशेप कर दो, उसको जाके रीशेप कर दो, उसको जाके आप रीशेप कर दो, उसको जाके आप क्लिक करने के बाद रीशेप कर दो। ये लो जी, शेप बन गई। अगर आपने दो पॉइंट्स पे काम करना है, मसला ही कोई नहीं, क्लिक पे ड्रैग करके दोनों को सिलेक्ट करो, ऐसे दोनों को कर लो, ये लो, जो दिल करता है। और किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है, आप क्लिक करो, एक्टिवेट हो गया, ये लो। एक पॉइंट को क्लिक किया, ये लो, पॉइंट को क्लिक किया, ये लो, पॉइंट को क्लिक किया, ये लो। अगर दो पॉइंट्स को एक्टिवेट करना है तो क्लिक पर ड्रैग करके ऐसे पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेना, नहीं होता क्लिक करके इधर आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर देना, दोनों पॉइंट एक्टिवेट हो गए। किसी एक को पकड़ो और जिस तरफ लेके जाना ले जाओ, क्लिक, शिफ्ट के साथ क्लिक, शिफ्ट के साथ क्लिक, तीन हो गए। जो मर्जी बनाओ, और बनाने के बाद इसकी रेपिटेशन करने का तरीका तो बता दिया मैंने फ्रेम के अंदर, बहुत काम है। लेकिन शेप टूल यूज करने से पहले क्या करना, कन्वर्ट टू कर्व्स, या कंट्रोल क्यू याद रखना, कंट्रोल क्यू।
तो इसका मतलब है कुछ भी बनाओ, अब स्टार ही ले लो, ये देखो स्टार बना, वैसे क्या होता है ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, स्टार की साइड बढ़ जाएंगी, ये देखो ये भी तो शेप बन रही है, काम करनी है, ये लो स्टार स्टार, ये लो ये भी तो शेप है। इसके ऊपर ये भी कर सकते हो शार्प एजेस। ये करने के बाद जनाब काम बात खत्म नहीं होती इधर से, आप इसके ऊपर मजीद अगर कर्व्स में कन्वर्ट कर दोगे तो ओपन हैंड दे देगा आपको। कंट्रोल क्यू कर दो, ये लो हो गया, ये देखो आपके एंकर से एंकर नजर आने शुरू हो गए, पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। ये अब शेप टूल को यूज कर लो, क्लिक करके अगर एक से ज्यादा पॉइंट को क्लिक करना है आप कर सकते हो शिफ्ट के साथ, इकट्ठा लेके जाना है इनको, ये लो शेप थी क्या बन क्या गई। अगर आपको कहा ये है कैसे बनाया, अगर स्टार से बनाया तो यकीन नहीं करेगा ये स्टार से बनाया है, क्योंकि आपने इसको रीशेप किया विद द हेल्प ऑफ क्या, शेप टूल। ठीक है, और इसको आप इसकी मल्टीपल कॉपीज बना के कोई पैटर्न बनाना है वो भी बना सकते हो, ये लो। और इसकी एक स्ट्रोक ऑफ करना है, स्ट्रोक ऑफ कर दो राइट क्लिक से, मर्जी आपकी, रखना है रखो, आपकी मर्जी है। स्ट्रोक सॉरी स्ट्रोक करना है, कंट्रोल डी। तो कितनी चीजें बन सकती हैं आपकी पूरे सरफेस के ऊपर, इतना आपके पास नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एक सिंगल शेप से आप बना सकते हो। ये जी आज का लेक्चर, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। रमज़ान माशाल्लाह कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अब होगी मंडे वाले दिन ठीक 11 बजे। आप कोशिश कीजिए 11 बजे पहुंच जाएं ताकि मैं लेक्चर टाइम पे स्टार्ट कर सकूं। तो बाकी अटेंडेंस में आपकी कर लेते हैं, तो फिर ऑफ करते हैं। अब आपने ना इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, पेजेस वेजेस बना के ना सेव करके उसको फ्यूचर में फिर आप इसको एक्शन में रखिएगा इसको। नहीं जी, मिस्टर वासिफ प्रेजेंट थे, चले गए। मिस निदा प्रेजेंट, हसनैन जागीर प्रेजेंट, आयशा हैं, आयशा नहीं आई आज, मुबर्रा थी हैं, प्रेजेंट। ठीक है ठीक है। ये मोहम्मद अहमद भी थे, मिसरा हैं, मिस राफिया हैं, मिस महरीन, मिस्टर इनामुल्ला, राफिया भी मौजूद हैं, ठीक है। मुबर्रा, हसनैन इकबाल, हसनैन इकबाल आप हसनैन जहांगीर हो? जी सर वही। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह मंडे की मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।